हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, जोश में। सो यस, वो जोश मेंटेन रहना चाहिए बिकॉज आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज वाला पार्ट एंड अब यहां पे कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, राइट? इससे पहले तक जो भी तुम डील कर रहे थे सब में ऑप्शंस मिल रहे थे, बढ़िया काम चला था। यहां पे न्यूमेरिकल वाला पार्ट आएगा, सो मेक श्योर कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ी सी ध्यान रखना बिकॉज एक छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन गलत करवा देती है, राइट? सो शुरू करेगा। पेन और पेपर है? नहीं है तो जाओ लेके आओ जल्दी से, बिकॉज हर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन आता है पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद उससे ट्राई करो, फिर बाद में चेक करो क्या तुम्हारा आंसर मैच करता है कि नहीं, राइट? चलिए भाई, तैयार हो सभी? शुरू करें। सो ये रहा हमारा पहला सवाल। क्या बोलता है? अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ फील्ड। किसी आदमी को इतना चलना पड़ता है किसी जगह पे पहुंचने के लिए। What distance he has to walk to reach the field? कितना डिस्टेंस चला? दूसरा बात हमें बताओ, what is his displacement from his house to the field? भाई एक किसान है, अपने घर से अपने खेतों तक जाता है, उसके लिए वो इतना चल के जाता है, कितनी मेहनत कर रहा है वो, है ना? So what is the total distance traveled by the किसान and what is the total displacement of that किसान जब वो अपने खेतों तक जाता है? तो चलो भाई सोचो, सोच लिया? चलो मेरी बारी है अब सॉल्व करने की। उम्मीद करता हूं तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और आंसर भी आ गया होगा तुम्हारा। ओके, तो यहां पे एक आदमी पहले चलता है 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, पहले नॉर्थ की तरफ जाएगा, फिर ईस्ट की तरफ जाएगा, फिर साउथ की तरफ जाएगा। सो इट विल बी लाइक दिस। नॉर्थ की तरफ कितना चले? 50, फिर ईस्ट की तरफ चले कितना? 40, फिर साउथ की तरफ कितना चले? 20। अच्छा, इसको एक काम करो, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखने से हमारे काम बहुत आसान हो जाता है ना? सो अगर, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना ही है, सो चाहो तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिख लो, ना चाहो तो मत लिखो, तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है। चलो छोड़ो, रहने दो, छोड़ो, तुम लोग डिस्प्लेसमेंट को छोड़ दो। मुझे पता है तुम लोग परेशान हो जाओगे, वैसे भी उसने वेक्टर फॉर्म नहीं मांगे उस समय, है ना? ये 50 मीटर, ये 40 मीटर और ये 20 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। तो पहले चीज में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूं, सो इट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। 50, 40, 90 प्लस 20, 110 मीटर, 110 मीटर का डिस्टेंस हो गया यहां पे। फिर सेकेंड पार्ट जो हम सॉल्व करते हैं, इट्स अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या है? Magnitude of the displacement is what? It is the shortest distance between the initial and the final position. तो यहां पे initial position है ये, final position है ये, और initial और final position के बीच का जो सबसे छोटा distance होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? displacement बोलते हैं। So this is the displacement. क्या यही displacement है हमारे पास में? Yes, ये मेरे पास displacement आया। थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं इस displacement को। अब ये कैसे निकालें? तो एक काम करो, थोड़ा सा मार्किंग करते हैं यहां पे। मार्किंग कैसे करेंगे? ये वाला पार्ट देखो, कितना है ये? 40 मीटर, ये 20 मीटर, ये ओवरऑल 50 मीटर, ये 20 मीटर, ये ओवरऑल 50 मीटर, तो ये 20 आ जाएगा, रिमेनिंग आएगा 30 मीटर। ये 30 मीटर, 40 मीटर, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना मिलेगा तुम लोगों को? बताओ। ये 30 मीटर, ये 40 मीटर, सो डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा? अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है यहां पे, मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाता है ना? तुम्हें पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। सॉल्व दिस पार्ट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 900 प्लस 1600। सॉल्व करोगे अंडर रूट ऑफ 2500 मिलेगा, और ज्यादा सॉल्व करोगे तो 50 मीटर मिलेगा। तो यहां पे 50 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। अब तुम्हें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, डायरेक्शन डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। जब तुम डिस्प्लेसमेंट बोलते हो तो डायरेक्शन साथ में आनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा था वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको। दो तरीके, या तो तुम एंगल डिफाइन करो इसका, या फिर तुम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो। या तो तुम इसका एंगल डिफाइन करो या फिर तुम वेक्टर फॉर्म में लिख दो। वेक्टर फॉर्म में लिख के इसका एंगल डिफाइन करना आसान रहेगा, या फिर तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे कि सपोज करो ये एंगल निकाल लूं, इसको एक्सटेंड करो थोड़ा सा,
ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हुआ, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया है वो देख लेते हैं। इसका तो पता नहीं मुझे, ये वाला एंगल जरूर बता सकता हूं। कितना होता है ये? 40, 30, 50, क्या होता है ये? 37 डिग्री। ये 37 ही होता है। अरे यार तुम्हें वो ट्राइंगल पता है ना, यहाँ पे 3, 4, 5 वाला। सो 4 और 5 के बीच में ये बनता है 37 डिग्री। 3 और 5 के बीच में बनेगा, 3 और 5 के बीच में बनेगा 53 डिग्री। तो ये 53 वाला डिग्री है। सही है ना? 3, 4, 5 वाला ट्राइंगल बनता है 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में यहां बनेगा 37, यहां बनेगा 53। याद है? 37, 53 और ये 90 डिग्री बनता है। सो ये 37, तो यहां पे भी ये 37 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि ये कितना एंगल बना रहा है? 37 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। क्या बना रहे हैं? 37 डिग्री बना रहा है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। सो डायरेक्शन क्या रहेगा इसका? एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम द ईस्ट, या फिर लिख सकते हो 37 डिग्री ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इसका डायरेक्शन क्या लिखोगे? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका डायरेक्शन हो गया। 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या है? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री एंगल पे। सो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा हमारा? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री एंगल पे। ऐसे ही होता है ना यार। इसको क्या बोलते हो तुम लोग? ईस्ट। इसको क्या बोलते हो? वेस्ट। इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ। तो डायरेक्शन क्या डिफाइन करोगे? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री। सो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये है, ये है। सो अगर कोई तुमसे बोले डिस्प्लेसमेंट क्या है, सो डिस्प्लेसमेंट बोलना 50 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 57 मीटर और 50 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट इज द डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। समझ रहे हो बात को? डायरेक्शन डिफाइन करना आती है ना? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री, उसका लिखने का तरीका क्लियर सभी को? पक्का? बढ़े आगे? आओ भाई। सो आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोलता है? नोट कर लिया था ना तुम लोगों ने? नहीं किया तो नोट कर लो पहले, इसको कर लिया? चलो अब आ जाओ अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोलता है? अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20,0। एक पार्टिकल ओरिजिन से चलना शुरू करता है और एक्स एक्सिस पे 20,0 पे जाता है, एंड देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन, और फिर से सेम लाइन पे रिटर्न करता है और जाता है -20,0 पे। कहां जाएगा? -20,0 पे। सो फाइंड द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। चलो भाई ट्राई करो फटाफट से, ट्राई करो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। क्या होगा? कर लिया ट्राई? क्या रहे? सोचो जरा, देखो क्या करना है। जिसने कर लिया बहुत बढ़िया, जिससे नहीं हुआ यहां पे ध्यान देना। ये रहा ओरिजिन, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से पार्टिकल चलता है, एक्स एक्सिस पे जाता है 20,0 पे। सो पहले तो पार्टिकल गया 20,0 पे। पहले पार्टिकल कहां गया? 20,0 पे, इधर। उसके बाद पार्टिकल 20,0 से वापस आ जाता है और सेम लाइन पे जाता है -20,0 पे। पहले तो पार्टिकल जाता है ओरिजिन से 20,0 पे, फिर से वो क्या करेगा? सेम लाइन पे वापस आ जाएगा और अब जाएगा इधर की तरफ। सो बताओ भाई डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? ओरिजिन से यहां तक का जो डिस्टेंस था वो था 20 मीटर का। ओरिजिन से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो भी है 20 मीटर का। जब ये सारे डिस्टेंस तुमने डिफाइन कर ही लिए हैं तो तुम्हें तो पता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। पहले वो यहां गया 20 मीटर, फिर वापस आया 20 मीटर, फिर यहां गया 20 मीटर। सो डिस्टेंस ट्रेवल विल बी, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना होगा? पहले ओरिजिन से गया यहां पे, नाम दे दो इनको। ओरिजिन को बोलते हैं O, इसको मैंने बोला A, इसको बोला मैंने B। O से A गया, डिस्टेंस ट्रेवल OA, फिर A से O आया, फिर O से B गया। O से A जाना पड़ता है 20 मीटर, A से O जाना पड़ता है 20 मीटर, O से B जाना पड़ता है 20 मीटर, 60 मीटर। ठीक है? अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट की कहानी क्या है? सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। उसको फर्क ही नहीं पड़ता, तुम कहीं पे भी जाओ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है। सो हमने कहा कि भाई साहब ये रही हमारी फाइनल पोजीशन, ये रही हमारी इनिशियल पोजीशन।
अब हम पहले O से A गए, A से O आए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। पहले O से A गए 20 मीटर, A से O आए माइनस का 20 मीटर, इसका डिस्प्लेसमेंट 0। फिर O से B तक गए, डिस्प्लेसमेंट हुआ माइनस का 20, बिकॉज डायरेक्शन भी मैटर करती है डिस्प्लेसमेंट पे। सो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, माइनस का 20 मीटर। माइनस का साइन क्या बताता है कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे गया था, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हुआ है। डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। कितना हुआ है, 20 मीटर का। नोट करो इसको जल्दी से, कर लिया नोट, समझ आ गई बातें। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है सभी को? चलिए भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर। हवाई जहाज से जाओगे 260 किलोमीटर पड़ेगा, रोड से जाओगे तो 320 किलोमीटर पड़ेगा। एंड एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट्स टू गो फ्रॉम पटना टू रांची। एक एरोप्लेन है जिसको पटना से रांची जाने में कितना टाइम लगता है, 30 मिनट्स लगते हैं। लेकिन अगर एक डिलक्स बस में जाओगे तो 8 घंटे लगेंगे। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, प्लेन का एवरेज स्पीड बताइए। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, बस का एवरेज स्पीड बताइए। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। दोनों फाइंड करते हैं, करें सॉल्व? पक्का? तुम करोगे क्या? करो करो जल्दी से सॉल्व। हो गया? आ जाओ भाई। यहां पे मैं लिख रहा हूं एक बात तो एयर की और एक बात मैं लिख रहा हूं रोड की। एयर के लिए जब हम जाते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे 260 किलोमीटर का है। जो डिस्प्लेसमेंट हम कवर करेंगे इट विल बी ऑफ 260 किलोमीटर्स। रोड से जाने पे पड़ता है 320 किलोमीटर का। टाइम यहां पे जो लग रहा है वो मिल रहा है 30 मिनट्स का, यानी कि आधा घंटा, 0.5 आवर या 1/2 आवर। यहां जो टाइम लगता है वो लगता है कितना, 8 घंटे, 8 आवर्स। तो सबसे पहली चीज, एवरेज स्पीड बाय प्लेन, प्लेन हवा में चलता है, ठीक है। प्लेन एवरेज की जो एवरेज स्पीड बतानी प्लेन से, प्लेन हवा में चलता है। तो सबसे पहली चीज एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। अब एवरेज स्पीड बोल रहा है तो प्लेन ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, प्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 260 किलोमीटर का। सो 260 और टाइम कितना लगा इसको, 1/2 आवर। सो 260 किलोमीटर्स और टाइम लगा 1/2 आवर। इसकी जो स्पीड मुझे मिलती है वो कितनी मिलती है, 2 0 0, 6 2 12, 2 2 4, 520 किलोमीटर पर आवर की। सो ये एवरेज स्पीड है एक हवाई जहाज की, 520 किलोमीटर पर आवर की। किसी भी प्लेन की एवरेज स्पीड, मैं वेलोसिटी नहीं निकाल रहा हूं, मैंने एवरेज स्पीड निकाला है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, बस का भी एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। सो वी एवरेज ऑफ बस इट विल बी अगेन कितना, बस से लगता है 320 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, बस से टाइम लगता है 8 घंटे का। तो बस की जो स्पीड होगी कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर की। ऑन एन एवरेज बस की स्पीड क्या होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ रही, 520 किलोमीटर पर आवर, इसकी आ रही 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया? थर्ड वाला पार्ट बोलता है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। प्लेन का जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो बताना है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, प्लेन का एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में आप लिखते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या लिखते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। एरोप्लेन जो होता है वो 260 किलोमीटर से जाता है, तो यहां पे लिखेंगे 260 और टाइम उसको लग रहा है 1/2 आवर्स का। सो अगेन जो यहां पे इसका एवरेज वेलोसिटी होगा वो होगा 520 किलोमीटर पर आवर प्लेन के लिए, है ना। लेकिन अगर हम बात करें बस के लिए तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, फिर से तुम वही करोगे 320/8, जो कि गलत हो जाएगा। 320/8 मत करना। अब आ जाओ, इसका थोड़ा सा फील दे देता हूं तुम लोगों को। यहां पे है पटना, यहां है रांची। तो तुम कहां जा रहे हो, हम जा रहे हैं सर पटना से रांची। तो जब पटना से रांची जाओगे तो एरोप्लेन जो होता है वो कैसे जाएगा वो भी बता देते हैं। ये तुम्हारा हवाई जहाज है जो जाता है सीधा, उसको सड़क पे थोड़ी जाना है। तुम्हारे एरोप्लेन को सड़क पे नहीं जाना, तो वो तो क्या करेगा, सीधा सीधा चला जाएगा।
तो जो एरोप्लेन कवर कर रहा है वो क्या है एक्चुअली? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। जो एरोप्लेन कवर कर रहा है इट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट था? अरे हां, तो जो एरोप्लेन ने कवर करा वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। जो एरोप्लेन ने कवर किया वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज एरोप्लेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सीधा उड़ते हुए जाता है। लेकिन वहीं पे एक बेचारी बस क्या करेगी? यहां से चलना शुरू करती है। डीलक्स बस है, यहां से चलना शुरू करा, जाएगी ऐसे, उसको तो ये सब कवर करके जाना पड़ेगा। ठीक है, एरोप्लेन सीधा चला गया, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जो बस ने कवर किया वो क्या है? डिस्टेंस है। जो बस ने कवर किया वो क्या है? डिस्टेंस है। अब ये कितना था? 320। इसने जो कवर किया वो कितना था? 260। सो 260 किलोमीटर पर किलोमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट व्हाइल द 320 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। तो ठीक है, ये वाली बात क्लियर है तुम लोगों को। अब अगर तुम एवरेज वेलोसिटी बस का फाइंड करते हो, अगर तुम एवरेज वेलोसिटी बस का फाइंड करते हो तो मेक श्योर एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में आता है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या आता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी वही है 260 किलोमीटर का जो एरोप्लेन ने ट्रेवल किया था। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो एरोप्लेन ट्रेवल कर रहे हैं बस कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट तो 260 है ना। तो बस के लिए जब आप लिखोगे तो यहां लिखोगे 260 और जो टाइम लगा वो 8 घंटे का लगा, टाइम जो लगा 8 आवर्स का लगा। तो यहां पे 260 बाई 8 किलोमीटर पर आवर होता है। सॉल्व कर लेना, यहां पे ये बनेगा 130 बाई 4 और सॉल्व करें तो 2 6 12 है ना, 2 1 2, 2 3 2 4 फिर से करेंगे तो 2 6 12, 2 5 10 बाई 2, 65 बाई 2 और सॉल्व करें सो 32.5 आ रहा है। 32.5 किलोमीटर्स पर आवर इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। ठीक है, 5 ठीक है। सो यहां पे जो एवरेज वेलोसिटी बस का आ रहा है वो कितना है? 32.5 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखो, बस है या एरोप्लेन है, जो भी शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो डिस्प्लेसमेंट है, अब फर्क नहीं पड़ता है वो कौन ट्रैवल कर रहा है, बस ट्रैवल कर रही है, एरोप्लेन ट्रैवल कर रहा है। तो जब आप बस के लिए एवरेज वेलोसिटी लिखोगे तो फॉर्मूला लिखते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 260 है, तो ये 320 क्या है? डिस्टेंस है। 320 क्या है? डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट 260 है, तो इसके लिए भी आप 260 अपॉन 8 करके लिखोगे। 32.5 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। अगर वही तुमसे पूछता है एवरेज स्पीड, बस की एवरेज स्पीड, तो बस का एवरेज स्पीड लिखा 320 अपॉन 8। बस का जो एवरेज स्पीड था वो लिखा 320 अपॉन 8, 40 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, लेकिन उसकी एवरेज वेलोसिटी आ रही है 32.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है पार्ट तुम लोगों को? सभी को क्लियर है ना? ये तुम्हारा डी वाला पार्ट यहां पे क्लियर हो गया। तो एक काम करो, पहले इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो। कर लिया? इसको भी नोट कर लो, डायग्राम बना लेना साइड में। हो गया नोट? कर लिया सभी ने नोट? बढ़े आगे। सो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया? 3 वाला क्लियर हो गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोलते हैं, आओ देखें। When a person leaves his house for the sightseeing by his car, the meter reads 12352 किलोमीटर। एक आदमी है, वो अपने घर से जाता है नजारे देखने के लिए, साइट सीइंग मतलब पहाड़ वगैरह देखने के लिए जा रहा है। ठीक है सर, नजारे देखने के लिए वो जा रहा है और उसके जो मीटर की रीडिंग थी वो कितनी थी? 12352 किलोमीटर की। जब वो घर पे वापस आता है तो उसका जो मीटर की रीडिंग थी वो 12416 थी। तुमने देखा होगा हमारी बाइक में या फिर कार में मीटर लगाता है, ऑडोमीटर बोलते हैं उसको। वो ऑडोमीटर क्या करता है? रीडिंग्स दिखाता है। वो ऑडोमीटर क्या करता है? रीडिंग्स दिखाता है। तो जब वो घर से बाहर गया तो रीडिंग ये थी, जब वो घूम फिर के वापस आया तो रीडिंग ये थी। तो एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ये आप बताइए मुझे। बताओ भाई जल्दी से, एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? पहली बात तो तुम्हें निकालना पड़ेगा कितना चला है वो। पहली बात तो तुम्हें निकालना पड़ेगा कितना चला वो निकालो सबसे पहले। कर लिया ट्राई तुम लोगों ने? चलिए भाई मैं सॉल्व करा रहा हूं। सो यहां पे सबसे पहली चीज जो मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी वो चला कितना है। जब वो वापस आया तो रीडिंग थी 12416 की, जब वो गया था तो 12352 की थी। तो यहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ उसका
जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट विल बी गिवन बाय 12416 माइनस 12352। कितना आ रहा है जरा देखें, 12416 माइनस का 12352। 6 में से दोगे 4, यहां पे बनते हैं 5 और कितने 11 होते हैं, 6 5 11 होते हैं, ठीक है। यहां पे 0 0 0, यानी कि 64 किलोमीटर का वो डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, 64 किलोमीटर का वो डिस्टेंस ट्रेवल करके आया। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, 64 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, बताओ। और कितने टाइम के बाद वापस आया, 2 आवर्स। क्वेश्चन में बोला है 2 आवर्स के बाद वो वापस आता है, सो टाइम लगता है उसको 2 आवर्स को। तो पहली चीज वो जो तुमसे मांगता है वो है कि एवरेज स्पीड। तो यू ऑल नो बेटर दैट एवरेज स्पीड इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता है डिवाइडेड बाय जो टोटल टाइम होता है। डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 64 किलोमीटर्स का, और यहां पे जो टाइम उसको लगा है वो 2 आवर्स का लगा है। सो सॉल्विंग दिस पार्ट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 32 किलोमीटर्स पर आवर। यहां पे जो वैल्यू मिलेगी 32 किलोमीटर्स पर आवर की मिलेगी। दिस इज योर एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी की कहानी क्या है, आओ देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी अगर हमें फाइंड करना है, सो दिस कैन बी रिटन एज वी एवरेज वेलोसिटी। It is your displacement, total displacement upon total time. Total displacement upon total time. If we talk about the displacement, तो displacement को फर्क पड़ता है initial और final position से। Displacement depend करता है initial and final position पे। If the person came back to his home, अगर वो वापस अपने घर की तरफ आ जाता है, कहां से गया था, घर से गया था, कहां पे आ गया, घर पे आ गया, क्या इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम नहीं होगी? यस सर। सो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, सो वी कैन से दैट द एवरेज वेलोसिटी इज 0 सिंस डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी यहां पे क्या हो जाएगी, 0 है। क्यों? क्योंकि वो घर से गया वापस घर पे आ गया, घर से गया वापस घर पे आ गया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, दैट मींस उसकी एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो गई। स्पीड 0 नहीं होती क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी 0 हो गई बिकॉज वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ तो आ रहा है ना तुम लोगों को? बढ़े आगे, ठीक है। सो आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 4 लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोलता है, आओ देखें। An athlete takes 2 seconds to reach his maximum speed of 18 kilometers per hour. What is the magnitude of his average acceleration? तो जो एवरेज एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो बताना है। इसको 2 सेकंड लग रहे हैं टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। एक एथलीट है यहां पे, ये भाग रहा है, ठीक है, ऐसे तो नहीं भागता सर, बट ठीक है जैसे भी भागता है, ठीक है, ऐसे। अब यहां पे इनिशियली एथलीट बेचारा रेस्ट पे था, यहां कहीं पे वो एथलीट पहुंच जाता है, और जब वो यहां पे पहुंचता है तो उसके पास जो स्पीड है वो है 18 किलोमीटर पर आवर की, और यहां से यहां तक जब वो पहुंचता है उसके पास उसको जो टाइम लगता है वो है 2 सेकेंड्स का। कितना? 2 सेकेंड्स का। बहुत बढ़िया। What is the magnitude of his average acceleration? एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, क्या डायरेक्शन चेंज हुई? क्या नहीं हुई ना डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन एक फिक्स है, बट क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया? पहले 0 था, अभी 8 है। हाँ, तो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जब आप लिखोगे, इट विल बी अ चेंज इन द स्पीड अपॉन टाइम, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। यहां पे डायरेक्शन फिक्स है तो डायरेक्शन को डील नहीं करेंगे, हम मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी को डील करेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज 18 माइनस का 0, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम टेकन इज 2। सॉल्व दिस पार्ट, 18/2 एंड योर आंसर कम्स आउट बी 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। सही है, नोट कर लो फिर। सही है तो नोट कर लो, आगे बढ़ते फिर। हो गया, चलिए भाई। सो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोलते हैं, आओ देखें। The speed of a car as a function of time is shown in the figure. Find the distance traveled by the car in 8 seconds.
8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, ये दोनों चीजें आपको बतानी है। ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, मतलब मैं बताऊंगा लेकिन ये ट्राई तुम्हें खुद भी करना पड़ेगा। तो चलो भाई खुद से ट्राई करो एक बार इसको। स्पीड और टाइम का ग्राफ दे रखा है, तुमसे डिस्टेंस ट्रेवल पूछता है, वीटी कर्व है, डिस्टेंस बताना है, तुम्हें पता है क्या करना है। ओके, अब मेरी बारी सॉल्व करने की। यहां पे अगर हम देखें, सो इट कैन बी सिंपली रिटन एज कि भाई ये वीटी कर्व है और वी नो बेटर दैट v इक्वल्स टू ds बाई dt। s यहां पे डिस्टेंस को मान लीजिए, सो ds इज इक्वल्स टू v dt। सो s कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ v dt। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर vt कर्व। v और t का कर्व जो होगा उसका एरिया निकालने से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। यहां पे क्या है, स्पीड ऑफ अ कार दे रखा है, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है, यहां पे इसका एरिया निकालोगे तो डिस्टेंस मिलेगा। तो चलो भाई डिस्टेंस फाइंड करते हैं यहां पे। सो डिस्टेंस कैन बी रिटन एज एरिया, इसके कर्व का एरिया। यहां पे देखो एक लाइन बना लो, ये तो एक ट्राइंगल दिख रहा है। ट्राइंगल का बेस कितना है 8, ट्राइंगल का हाइट कितना है 20, सो ये 20 हो गया, ये 8 हो गया। तो हाफ बेस इंटू हाइट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सो हाफ बेस कितना है 8, हाइट कितना है 20। सॉल्व दिस पार्ट, 80 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है 80 मीटर का। व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, ये बात सभी बच्चे जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है इट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द कर्व। a इक्वल्स टू dv बाई dt होता है, a इक्वल्स टू dv बाई dt होता है, यानी कि स्लोप ऑफ vt कर्व, स्लोप ऑफ vt कर्व आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। स्लोप ऑफ vt कर्व आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। नाउ इफ वी नो दैट द स्लोप ऑफ vt कर्व गिव्स अस द एक्सेलरेशन, तो यहां पे इसका स्लोप निकालो। ये एंगल थीटा बना लेते हैं, तो ये एंगल थीटा है, तो हमें पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल्स टू tan थीटा। ये स्लोप का फॉर्मूला बन गया और यही हमारा एक्सेलरेशन भी है, यही हमारा एक्सेलरेशन भी है। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो दिस कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 20, बेस है 8। सॉल्व करते हैं, 4 2 8, 4 5 20, सो 5/2, और आई कैन से इट इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहां से सॉल्व करो, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन एंड 80 मीटर इज द डिस्टेंस। तो दोनों चीजें मैंने फाइंड कर दिया, फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ तो आ रहा है ना तुम लोगों को? स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है, एरिया निकालोगे तो डिस्टेंस मिलेगा, स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। नोट करो जल्दी से फिर आगे बढ़ेंगे। समझ गए बातें? क्या दी कहानी, क्लियर है सभी को? पक्का? बढ़े आगे, आ जाओ भाई। सो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार्ट स्टार्टेड एट t equals to 0 with time as shown in figure, find the distance traveled in 30 seconds and draw the position time graph। यहां पे आपको दिख रहा है एक्सेलरेशन जो है वो t equals to 0 पे शुरू हुआ था और ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। आपको क्या बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 30 सेकंड्स में, और इसका पोजीशन टाइम ग्राफ भी बनाना पड़ेगा अब आप लोगों को। ये तो मुसीबत हो गई, ग्राफ के टाइम पे ग्राफ बनाने वाली दिक्कत है यार। कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, चलो ट्राई करते हैं। इसके लिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो यू कैन सी हियर, यहां पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, 5 का पॉजिटिव वैल्यू है और एक्सेलरेशन फीट पर सेकंड्स में चल रहा है। तो मेक श्योर आपका आंसर फीट में आना चाहिए। यहां पे 10 से लेके 20 में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहां पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। 20 से लेके 30 के बीच में एक्सेलरेशन की वैल्यू है -5 फीट पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या नहीं है ना? यहां तक तो ठीक है। इसको जरा सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाते हैं, तो हम वो जैसे बचपन में करते थे, बचपन में मतलब जब छोटे लेवल के क्वेश्चंस कर रहे थे ऐसे बनाते थे, याद है? पूरे रास्ते को डिफाइन करते थे, एक बॉडी मोशन कर रही है, एक बॉडी मोशन कर रही है, यहां पे तो उसके पास एक्सेलरेशन था प्लस का 5 मीटर फीट पर सेकंड स्क्वायर, फिर यहां पे एक्सेलरेशन 0 हो गया और यहां पे एक्सेलरेशन -5 फीट पर सेकंड स्क्वायर। याद है कुछ ऐसे वाली बातें करते थे हम लोग? ठीक है, ओके। स्टार्ट करता है, कार्ट ने स्टार्ट किया है t इक्वल्स टू 0 पे, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। इस कार्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी बिकॉज उसने अभी चलना शुरू किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0।
डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा वो बताते हैं। यहां पे मान लीजिए डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया x1, यहां पे ट्रेवल किया x2 और यहां पे ट्रेवल किया x3। सही बात है, सही बात है ना। डिस्टेंस ट्रेवल हमने डिफाइन कर दिए है, यहां पे x1 बीच वाले पार्ट में x2 और इधर x3। यहां पे एक्सेलरेशन था प्लस का 5 लिख दिया, बीच वाले में एक्सेलरेशन था 0 लिख दिया, नीचे पास 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा वैल्यूज को बड़ा लिख देता हूं, तुम लोगों को दिखनी चाहिए। प्लस का 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, x1 निकालने जा रहा हूं यूजिंग द इक्वेशन x1 इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। टाइम का नहीं पता सर हमें, अरे पता है ना, पहले 10 सेकेंड्स के लिए, ये पहले 10 सेकेंड्स के लिए, तो यहां पे टाइम t1 आएगा वो 10 सेकेंड्स का आएगा, फिर अगला टाइम 10 से 20 t2 का वैल्यू भी 10 सेकेंड्स आएगा, फिर अगला 20 से 30 t3 का वैल्यू भी कितना आएगा 10 सेकेंड्स। तो देखा तुम लोगों ने, टाइम सेम है, टाइम सेम है, 10 पुट करते जाना वहां पे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसको मार दिया। x1 की वैल्यू सॉल्व करते हैं, हाफ इनटू एक्सेलरेशन है 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर, टाइम है 10 सेकंड्स का, 10 का स्क्वायर कर दीजिए तो 100 मिल जाएगा तुम लोगों को। सो x1 का जो वैल्यू मिलेगा इट कम्स आउट बी 250 फीट। कैसे, ये 100 बनेगा, 2 से 50 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 55 से 250 होता है, तो x1 का वैल्यू मिल गया। अब हम बात करेंगे x2 के लिए, अब हम बात करेंगे x2 के लिए। तो x2 के लिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x2 कैन बी रिटन एज सिंपली, यहां पे स्पीड पता होती तो मजा आ जाता, यहां पे स्पीड पता होती तो मजा आता, क्योंकि यहां पे कांस्टेंट क्या है, स्पीड है, एक्सेलरेशन 0 है ना, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, तो यहां पे तो डायरेक्टली v इंटू 10 से तुम सॉल्व कर सकते थे। v निकाल लेते हैं, सो वी कैन यूज द इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at। हम इक्वेशन यूज करेंगे v इक्वल्स टू u प्लस at। तो जरा देखो, v इज इक्वल्स टू u कितना है 0, एक्सेलरेशन है 5 और टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड्स का। सो इट कम्स आउट बी 50 फीट पर सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ v। यहां पे जो वेलोसिटी आ रही है कितनी आ रही है, 50 आ रही है, तो x2 की जगह जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे 50 इंटू 10, तो x2 की जगह लिखोगे 500 फीट। x2 भी मिल गया। अब ये जो स्पीड यहां थी वही स्पीड यहां रहेगी, जो स्पीड यहां थी वो स्पीड यहां रहेगी, बिकॉज बीच में एक्सेलरेशन 0 था, कांस्टेंट स्पीड से चले, तो जो स्पीड यहां वो स्पीड यहां पे आपको इनिशियल स्पीड पता है, x3 निकालने के लिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा सकते हैं। चलो आओ सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे x3 को, तो इक्वेशन लिखूंगा मैं ut3 प्लस हाफ a t3 का स्क्वायर। तो यहां पे जो है 50 इंटू टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड्स का, प्लस का हाफ, यहां पे माइनस का 5 एक्सेलरेशन था, इंटू 10 का स्क्वायर। कैसे कर रहे हो ये सब बातें आप, यहां पे देखो थर्ड वाले पार्ट के लिए, थर्ड वाले पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल स्पीड जो है वो 50 है, सॉल्व किया था, बोला यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन 0 है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से चलेगा पार्टिकल, कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि जो स्पीड यहां पे वही स्पीड यहां पे, यहां की स्पीड सॉल्व करी कितनी आई 50 फीट पर सेकेंड, तो यही स्पीड यहां पे रहेगी 50 फीट पर सेकेंड। अब x3 को सॉल्व करने के लिए ये बन चुकी तुम्हारी इनिशियल स्पीड, x3 को सॉल्व करने के लिए ये बन चुकी है इनिशियल स्पीड। थर्ड वाले पार्ट में एक्सेलरेशन है माइनस का 5, थर्ड वाले पार्ट में टाइम है 10 सेकेंड्स का, तो वही सब पुट किया मैंने। तो इक्वेशन लगाई मैंने फिर से, x इक्वल्स टू u3 और ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u जो है 50 हो जाएगा, टाइम 10 सेकेंड्स का लग रहा है, एक्सेलरेशन माइनस का 5 है, बस सॉल्व कर रहे हैं अब इसको। ये बन जाएगा 500 माइनस का हाफ इंटू 5 इंटू 100, तो हो जाएगा 250 फीट। सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 250 फीट। x3 मिल गया, x1 मिल गया, x2 मिल गया, सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी कितना हो जाएगा, सो लिखेंगे यहां पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है, हमने मतलब उस कार्ट ने, दैट विल बी गिवन बाय x1 प्लस x2 प्लस x3। x1 कितना है, x2 कितना है, x3 कितना है, x1 है 250, x2 है 500, पुट कर दीजिए, तो यहां लिखेंगे 250 फीट प्लस 500 फीट प्लस 250 फीट, तो ये क्या बन जाएगा 1000 फीट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो कितना है, 1000 फीट का है। इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना है, 1000 फीट का है। क्लियर है यहां तक बात? क्लियर है यहां तक बात? तो सबसे पहले तो मुझे डिस्टेंस ट्रेवल निकालना था, वो मैं निकाल चुका हूं। अगला काम जो है मेरा वो है पोजीशन और टाइम का ग्राफ बनाना है। अब ये दिक्कत वाली बात है, इसके लिए सोचना पड़ेगा। चलो भाई, हो गया ये वाला पार्ट क्लियर। इसको नोट कर लो पहले जल्दी से, पहले इसको नोट कर लो जल्दी से। कर लिया? पक्का? अब ये वाला पार्ट भी नोट कर लो। हो गया सच में? ठीक है। अब मैं तुमसे एक बेसिक सी बात पूछना चाहता हूं, बहुत सिंपल सी बात होगी। जब तुम x1 को सॉल्व कर रहे थे तो तुमने इक्वेशन लगाई ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जब तुमने x1 को सॉल्व करा तो तुमने इक्वेशन लगाई ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जब तुमने x2 को सॉल्व करा तो तुमने इक्वेशन लगाई v इंटू टी वाली। जब तुमने x3 को सॉल्व करा तो तुमने इक्वेशन लगाई vt माइनस का हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि वहां पे रिटार्डेशन हो रहा था, वहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव था। बहुत बढ़िया। जब तुमने x1 को सॉल्व करा तो लगाया हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन, x2 के लिए vt वाली इक्वेशन और x3 के लिए वाली। तो अगर मैं यहां पे तुमसे बोलूं कि मैं पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना चाहता हूं, मैं तुमसे अगर बोलूं कि मैं पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना चाहता हूं, तो पहले 10 सेकंड्स के लिए, पहले 10 सेकंड्स के लिए हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि यहां पे जो टाइम था वो 10 सेकंड्स का था, फिर अगला टाइम भी 10 सेकंड्स का था और उससे अगला टाइम भी 10 सेकंड्स का था। तो पहले 10 सेकंड्स के लिए मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, तो x और t स्क्वायर पैराबोलिक कर्व बनेगा, x और t स्क्वायर का पैराबोलिक कर्व बनेगा। तो यहां पे टाइम है, तो 10 सेकंड्स के मैंने इंटरवल बना लिए। यहां पे 0, ये 10 सेकंड्स, ये अगला 10 सेकंड्स यानी कि 20 हो जाएगा, और फिर आगे 30 चला जाएगा। 30 को भी बना लेता हूं, मैं यहां पे 30 को भी बना लेता हूं सो दैट तुम्हें ईज हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ओरिजिन हो गया, यहां पे t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, यहां पे t इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स, और यहां पे t इक्वल्स टू 30 सेकेंड्स की कहानी लगा दी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, सबसे पहले x1 की बात कर लेते हैं। यहां पे होगा x1 यहां तक, फिर ये x2 की कहानी और ये x3 की कहानी, और ऊपर चला जाएगी पिक्चर फिर। ठीक है, जरा इनको मिला दो। पहले 10 सेकंड्स में उसने जो कवर किया वो है x1 डिस्टेंस, अगले 10 सेकंड्स में जो उसने डिस्टेंस कवर किया था दैट विल बी योर x2 डिस्टेंस। पहले 10 सेकंड्स में कवर किया x1, अगले 10 सेकंड्स में डिस्टेंस कवर किया था x2, और उससे अगले 10 सेकंड्स में उसने जो डिस्टेंस कवर किया था दैट विल बी योर x3। x1 x2 x3 क्या है, डिस्टेंसेस है। तो पहले 10 सेकंड्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दिस विल बी योर x1, अगले 10 सेकंड्स में कवर किया x2, और अगले 10 सेकंड्स में जो कवर किया वो x3 डिस्टेंस था। पहले वाले के लिए तुमने बोला पैराबोलिक कर्व बनेगा, तो पैराबोलिक कर्व बना दो इसका, पैराबोला। फिर अगले वाले पार्ट में देखो x प्रोपोर्शनल टू t, x प्रोपोर्शनल टू t यानी कि इट्स अ स्ट्रेट लाइन कर्व, तो यहां पे स्ट्रेट लाइन कर्व बनाना। और दूसरे वाले पार्ट में x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, लेकिन कर्व यहां पे नेगेटिव वाला बनेगा। नेगेटिव कर्व बनाते हैं ऐसे वाला, सो ये कर्व बनेगा आपका पोजीशन वर्सेस टाइम का। पोजीशन वर्सेस टाइम का कर्व ये वाला बनेगा। इसमें x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर था, वहां पे x प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर, समझ गए? तो यहां पे जो होगा कर्व बनेगा ऐसा, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर इधर। क्लियर है सभी को? ये पहला वाला पार्ट हो गया। ये दूसरा वाला पार्ट जिसमें x प्रोपोर्शनल टू t था, थर्ड वाले पार्ट में x प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर, माइनस के लिए कर्व। दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। पोजीशन टाइम का ग्राफ भी बना दिया मैंने, हाँ बिल्कुल, ये x वर्सेस t का ग्राफ है, x वर्सेस t का ग्राफ है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। क्लियर सभी को? पक्का? बढ़े आगे? बहुत बढ़िया। सो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोलते हैं, आओ देखते हैं। So the question number 8 says, figure shows the graph of a velocity versus time for a particle going along the x-axis.
एक पार्टिकल जो एक्स एक्सिस पे जा रहा है उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया आप लोगों को, फाइंड करो एक्सेलरेशन को, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकंड्स, 0 से लेकर 10 सेकंड्स तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एंड द डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड्स। सॉल्व करो। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और डिस्टेंस फाइंड करना है। बहुत सिंपल है ये वाला बात। इससे पहले वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, वो मैंने बता दिया, लेकिन ये तो बहुत सिंपल है। इसको खुद से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। क्या बोलते हैं, क्या आंसर आएगा इसका? हो गया। चलो मेरी बारी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब देखो भाई कैसे करना है मैं बताता हूं। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सबसे पहले तो हम बनाएंगे इसका स्लोप। ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन बना दी। यहां से देखो जरा, ये एंगल कितना है पता नहीं, बट ये पता है मुझे कितना है। ये कितना है 8 और ये 2, 8 माइनस का 2 ये है 6। ये कितना है 0 से लेकर 10 तक, ये हो जाएगा 10। ये है 6, ये है 10। सो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पे 6 है, बेस पे 10 है, तो ये tan थीटा का वैल्यू मिल गया। क्या यहां तक आके रुक जाएंगे? नहीं। एक्सेलरेशन मांग रहा है, तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वल्स टू dv बाई dt इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ vt कर्व, स्लोप ऑफ vt कर्व। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाई dt विच इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ vt कर्व। vt कर्व का स्लोप जो होता है इट इज गिवन बाय tan थीटा। कर्व को m से लिखते हैं यहां पे, इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू 6/10 था, तो एक्सेलरेशन आपके पास आ गया 6/10, और यू कैन से एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे तो एक्सेलरेशन मिल गया हम लोगों को, मिल गया एक्सेलरेशन। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं और लाइन को थोड़ा सा सीधा बना लेता हूं, क्योंकि मुझे इसकी अब सख्त जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में जो हमें डील करना है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकंड्स। सेकेंड पार्ट पे जो हम सॉल्व करेंगे इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकंड्स। सो डिस्टेंस के लिए क्या बोलते हो, अगर VT कर्व है तो, अगर मेरे पास VT कर्व है तो डिस्टेंस कैन बी रिटन एज एरिया अंडर VT कर्व, एरिया अंडर VT कर्व। VT कर्व के अंडर कितना इलाका आता है? सो VT कर्व के अंदर कौन कौन से एरिया आता है मैं तुम्हें लाइन बना के बता देता हूं। VT कर्व के अंदर में कौन कौन सा इलाका आता है, मैं ये लाइन बना के बता रहा हूं तुम लोगों को। ये पूरा इलाका ये आता है VT कर्व के अंदर। ये VT कर्व ये था, उसके अंदर कौन कौन सा इलाका है, पूरा इलाका। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करें, तो पूरा तो एक ट्रेपेजियम बन रहा है। अगर ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मेरी तरह एक काम कर लो, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। पहला पार्ट एक ट्राइंगल है, दूसरा पार्ट एक रेक्टेंगल है, दोनों के एरिया निकालो, ऐड कर दो, ये आपको डिस्टेंस देगा। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। A1 जो होगा वो हाफ बेस, बेस कितना है 10 का है, बेस है ना, बेस 10 का है, हाइट 6 की है, सो 10 इंटू 6 प्लस यहां पे देखो लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ कितना है 2 का है, लेंथ कितना है 10 का है, नहीं है भरोसा लिख लो यहां पे 10, यहां से लेके यहां तक मेजर करोगे 10 ही मिलेगा। सो नीचे वाला बन रहा है रेक्टेंगल, लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ कितनी है 2 की है, सो 10 इंटू 2 कर दो वहां पे, 10 इंटू 2, 2 से मर जाएगा 3 टाइम्स, सो हो जाएगा 30 प्लस 20, 30 प्लस 20। सॉल्व दिस पार्ट एंड यू विल गेट द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू 50 मीटर आ गया। एक्सेलरेशन 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस आ रहा है 50 मीटर। थर्ड पार्ट डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा। तो भाई कैसे निकालें डिस्प्लेसमेंट को, एक तरीका बताता हूं तुम्हें। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक बहुत प्यारा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को बता देता हूं। आओ देखते हैं। अगर तुम्हारे पास ग्राफ कुछ ऐसा दे दिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है ना। अगर तुम्हें VT का कर्व दे दिया और VT का कर्व तुम्हें दे दिया सपोज करो ऐसे, VT का कर्व तुम्हें दे दिया ऐसे, और बोलता है कि भैया तुम्हें डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। तुम्हें दोनों चीजें बतानी है, एक तो डिस्टेंस बतानी है और एक तुम्हें बताना है डिस्प्लेसमेंट।
तो कैसे करते हैं ऐसी चीजों को सॉल्व, आओ मैं तुम्हें बताता हूं। सिंपलेस्ट अप्रोच क्या बोलती है, तुम्हें पता है दो इलाके दिख रहे हैं मुझे, दिस इज योर इलाका नंबर 1 और ये इलाका नंबर 2। इलाका 1 जब देखा, पहले वाला एरिया देखा, तो वो ऊपर की तरफ आ रहा है, एक्सिस से ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव वाले इलाके में आ रहा है। इसको देखोगे तो क्या मिलेगा नीचे, दैट विल बी योर नेगेटिव वाला पार्ट। सही है, इधर क्या पॉजिटिव वाला पार्ट मिला, ये नेगेटिव, ये नीचे की तरफ है ना, नेगेटिव है। अब जब आप डिस्टेंस को सॉल्व करते हो तो ध्यान रखो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। जब आप डिस्टेंस को सॉल्व करते हो सो मेक श्योर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर में तो कोई प्लस माइनस नहीं होता है ना, स्केलर में कोई प्लस माइनस नहीं होता है। सो जब आप डिस्टेंस को लिखोगे सो यहां पे लिखोगे a1 प्लस a2। डिस्टेंस में कोई स्केलर वो नहीं होता, प्लस माइनस नहीं होता है, तो जब आप डिस्टेंस लिखोगे तो दोनों को ऐड कर देना। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे प्लस माइनस की कहानी चलती है, ठीक है। तो यहां पे प्लस माइनस बहुत मैटर करता है। तो जब आप लिखोगे तो यहां पे a1 माइनस a2 लिखोगे डिस्प्लेसमेंट को, बिकॉज यहां पे a2 वाला इलाका जो है वो नेगेटिव साइड पे आ रहा है, a1 वाला इलाका ऊपर आ रहा है, a2 वाला इलाका नीचे आ रहा है। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट को लिखोगे तो a1 माइनस a2 करोगे, समझ गए। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, साइन मैटर करता है, तो प्लस और माइनस का साइन मैटर करेगा। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए दोनों को ऐड कर दिया। एक छोटा सा डिफरेंस जो कि बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत सही है, क्वेश्चन गलत करवा देता है ये डिफरेंस, तो ये बात ध्यान रखना। ऐसा कोई ग्राफ मिल जाए जिसमें कुछ पार्ट आपका पॉजिटिव साइड है, कुछ पार्ट नेगेटिव साइड है, अगर आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है जिसमें कुछ पार्ट पॉजिटिव है कुछ पार्ट नेगेटिव है, तो डिस्टेंस के टाइम पे दोनों के एरिया को ऐड कर देना, डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको माइनस के साथ लिखना, ठीक है, क्लियर है। अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। क्वेश्चन में देखो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों ही पॉजिटिव की तरफ है। हमारे क्वेश्चन में पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों ही पॉजिटिव की तरफ है। तो जब यहां का आप डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, जब यहां का आप डिस्प्लेसमेंट लिखोगे सो डिस्प्लेसमेंट को भी a1 प्लस a2 लिखोगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही हमारे पॉजिटिव वाले पार्ट में है, नेगेटिव वाले पार्ट में कोई भी नहीं है। अगर दोनों पॉजिटिव में है तो दोनों को प्लस कर दिया, अगर ये सेकंड वाला पार्ट नेगेटिव पे होता तो उसको माइनस का a2 कर देते, है ना। तो अगर आप इसका a1 प्लस a2 करोगे तो आंसर आपको वही मिलेगा जो डिस्टेंस का था। तो यहां पे भी आपका जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो 50 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, जो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो 50 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इसको नोट कर लीजिए। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। तीनों पार्ट डिफाइन कर दिए, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हो गया ये वाला पार्ट, कर लिया नोट सभी ने, बहुत बढ़िया। और ये वाला पार्ट भी नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ में कैसे डिफरेंस पता करोगे, तो साइन के साथ पता करना पड़ेगा। हो गया, कर लिया ना नोट, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोलते हैं, आओ देखते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 9 सेज figure shows the graph of x coordinate of a particle going along the x axis as a function of time. Find the average velocity during 0 to 10 seconds. 10 seconds की कहानी यहां कहीं आएगी, 0 से लेके 10 सेकंड्स तक आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है 2 सेकंड पे, 5 पे, 8 पे और 12 पे। ग्राफ है x वर्सेस t, यानी कि पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया आप लोगों को। दो चीजें बतानी है आपको, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझदार हो, सॉल्व करके देखो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया ट्राई, कर लिया तुम लोगों ने सॉल्व। ये बात अब बच्चा बच्चा जानता है कि अगर हम बात करें वेलोसिटी की, इट इज द स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं तुम लोगों से, ये एवरेज की बातें नहीं होती है, ये इंस्टेंटेनियस की बातें होती है। एवरेज को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। एवरेज तो बोलता है मुझे टोटल डिस्टेंस बता दो, टोटल टाइम बता दो, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी आज भी वही बोलता है कि मुझे टोटल डिस्टेंस बता दो कितना है, मुझे टोटल टाइम बता दो कितना है, और फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी बोलता है मुझे टोटल डिस्टेंस बताओ, टोटल टाइम बताओ, मैं अपनी वैल्यू दे दूंगा। इंस्टेंटेनियस क्या बोलता है, मुझे स्लोप बताओ, ठीक है। आ जाओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो हम सॉल्व करेंगे, इट्स ऑल अबाउट द एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 10 सेकंड्स में, यहां पे t का वैल्यू जो है वो 0 है, यहां पे t का वैल्यू 10 सेकंड्स है।
10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, यहां पे देखो इन 10 सेकेंड्स जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया इट विल बी ऑफ 100 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस की जगह मैं पुट करता हूं 100 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड्स का। सो 10 सेकेंड्स यहां पे नीचे पुट कर देना। सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी। तो ये आपका पहला वाला पार्ट क्लियर हो गया एवरेज वेलोसिटी का। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है 100 मीटर का, टोटल टाइम लगा है 10 सेकेंड्स का, 100 बाय 10 करोगे 10 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। एक पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट बोलता है कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज बतानी है एट 2, 5, 8। 2 कहां पे आएगा, यहां पे कहीं पे। तो यहां का अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है तो इसका आपको स्लोप बताना पड़ेगा। 5 पे अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है तो आपको इसका स्लोप बताना पड़ेगा। 5 के अलावा 8 पे अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है तो आपको इसका स्लोप बताना पड़ेगा। और 12 सेकंड्स यहां कहीं आएगा। अगर आपको 12 सेकंड्स पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है तो आपको इसका स्लोप बताना पड़ेगा। मतलब आप सिर्फ स्लोप बताइए, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज मिल जाएगी। ठीक है भाई, स्लोप बताते हैं, आओ सॉल्व करते हैं। पहले वाला पार्ट का इसको मैं नाम दे दूं, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। यार 1 2 3 ऑलरेडी चल रहा है, ABCD नाम दे देते हैं। इसको मैं बोलता हूं A वाला स्लोप, ये B वाला स्लोप, C वाला स्लोप और D वाला स्लोप। मैं सबसे पहले A का स्लोप फाइंड करने जा रहा हूं। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, A का स्लोप फाइंड करूंगा। सो B वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स पे अगर मैं स्लोप फाइंड करूं सो VA मुझे मिलेगा, A वाली वेलोसिटी मिलेगी। कैसे निकालोगे उसको, आओ देखते हैं। ध्यान से देखना, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहां से आपने एक लाइन बना दी और यहां से एक लाइन बना दी। ये डिस्टेंस है 2.5 का, ये डिस्टेंस है 50 का। स्लोप निकालने के लिए आपको ये थीटा निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस 2.5 का, ये डिस्टेंस 50 का, स्लोप निकालने के लिए थीटा निकालना पड़ेगा। सो VA कैन बी रिटन एज tan थीटा गिवन बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस 50 अपॉन 2.5 गिवन बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 50 का, बेस है 2.5 का। दिख रहा है तुम लोगों को, परपेंडिकुलर 50 का, बेस 2.5 का। सो 50 अपॉन 2.5, पॉइंट हटाओगे एक और 0 आएगा। 25 2 50 होते हैं। सॉल्व दिस पार्ट, यू विल गेट द आंसर ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर मैं t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स की बात करूं तो यहां पे मुझे जो वेलोसिटी मिलती है 20 मीटर पर सेकंड मिलती है। ठीक है, अब आ गया हो B वाले पार्ट पे। B वाले का जो स्लोप है वो मैं दिख रहा हूं हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है। B वाले का जो स्लोप है वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है। इसका थीटा कितना होगा, B पे जो थीटा होगा वो 0 डिग्री का होगा। तो अगर मैं एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स की बात करता हूं सो वेलोसिटी एट पॉइंट B जो मुझे मिलता है वो है tan 0 यानी कि 0। तो 5 सेकेंड्स पे वेलोसिटी है 0। अब आगे बढ़ो, C पे आ जाओ। C के लिए कैसे सॉल्व करोगे, आओ मैं बताता हूं। यहां से इसको जोड़ो, यहां से इसको जोड़ो, इधर से इधर जोड़ो और एक ये वाला पार्ट। ये डिस्टेंस कितना है 10 माइनस 7.5 कितना होता है, 10 में से 7.5 को माइनस करो, 10.0 माइनस 7.5 यहां पे 2.5 बनेगा। तो ये जो डिस्टेंस है वो है 2.5। ये डिस्टेंस कितनी है 100 माइनस का 50, 100 माइनस का 50, ये डिस्टेंस है 50। तो ये एंगल थीटा जो बनेगा यहां पे C वाला, सो थीटा C इज इक्वल्स टू tan थीटा C लिखोगे। तो आ जाओ एट t इज इक्वल्स टू कौन से पे 8 सेकंड पे बात कर रहे हो सारी बात, t इक्वल्स टू 8 सेकंड पे VC मिल जाएगा आपको। VC गिवन बाय tan थीटा C। tan थीटा C को लिखोगे परपेंडिकुलर विच इज 50 अपॉन बेस 2.5। सही बात है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 50 अपॉन 2.5। सॉल्व इट पार्ट एंड अगेन यू गेट द सेम वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। सही जा रहे। एक लास्ट वाला पार्ट है D, एक लास्ट वाला पार्ट है D, उसको भी सॉल्व कर लो। अब देखो D का स्लोप ऐसे जा रहा है, D का स्लोप ऐसे जा रहा है, मतलब नेगेटिव मिलेगा। तो हम जानते हैं D का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। समझदार हो तुम लोग। कैसे सॉल्व करोगे, ये देखो यहां से एक लाइन बनाएंगे ऐसे वाली। ये डिस्टेंस कितनी होगी 15 माइनस 10, 5 ये हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी 100। तो यहां पे हो जाएगा 100 और ये 5, 100 बाई 5। तो यहां पे अगर तुम VD फाइंड करते हो, सो t इक्वल्स टू एट t इज इक्वल्स टू 12 सेकंड्स पे हम सॉल्व करें, सो VD मिलता है tan ऑफ दिस थीटा गिवन बाय 100 बाई 5। तो यहां पे भी सॉल्व करोगे, सो 100 बाई 5 दिख रहा है तुम लोगों को
नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं, चलो एक काम करते हैं, इसको अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। करें अगले पेज पे सॉल्व। सो टी जो मिलेगा, वी डी जो मिलेगा गिवन बाय tan थीटा डी 100/5। सॉल्व दिस पार्ट 20 मीटर पर सेकेंड, बट क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव था, दिस पार्ट कम्स आउट बी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर है? तो डी पे जो वेलोसिटी आएगी, यानी कि t इक्वल्स टू 12 सेकंड्स पे जो वेलोसिटी मिलेगी वो होगी -20 मीटर पर सेकेंड। तो एक काम करो, पहले इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट को नोट करते हैं। ठीक है भाई, हो गया नोट ये। अच्छा, इसके अलावा ये वाला पार्ट भी नोट कर लिया ना, पक्का? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कहता है हमसे क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं। From the velocity time plot shown in figure, find the distance traveled by the particle during the first 40 seconds. देखो भाई, पहले 40 सेकंड्स के दौरान कितना उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो बताना है, और साथ ही साथ आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो भाई, पार्टिकल चलना शुरू करता है t इक्वल्स टू 0 से लेकर t इक्वल्स टू 40 तक, उसका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ तुम्हें दे दिया है, और यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पार्टिकल। कैसे करोगे? अभी तक करते आ रहे हो यार, डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया अंडर द वीटी कर्व, फाइंड करो। और जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया था ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, वो यहां काम आएगा। देख रहे हो, ऊपर वाला एरिया A1 पॉजिटिव है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव साइड चला गया, माइनस का A2। लेकिन यहां पे जब आप डिस्टेंस को फाइंड करते हो तो प्लस माइनस मैटर नहीं करता है, याद है? यही करना है। चलिए मैं सॉल्व करूं इसको। So distance can be simply written as area under the VT curve. Area under VT curve. तो यहां पे जो होगा वो एरिया अंडर VT कर्व होगा। सो इसके अंडर का एरिया A1 और A2, डिस्टेंस है ना, स्केलर क्वांटिटी, हमेशा ऐड होंगे ये। सो इसको लिखोगे A1 प्लस A2। पहले वाले का एरिया, ट्राइंगल बन रहा है, क्या होता है? हाफ, बेस कितना है इसका? देखो 20 का बेस है, हाइट कितनी है? 5। सो बेस इंटू हाइट प्लस, इधर आओ, हाफ, इसका बेस कितना है? बेस है देखो 20 और 40 के बीच का डिस्टेंस 20 होता है, तो बेस इसका 20 है, हाइट इसका 5 है, 20 इंटू 5। अब यहां पे मैं प्लस इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करता तो माइनस का साइन लग जाता। ठीक है, सॉल्व दिस पार्ट। यहां से आपको मिलेगा 50 प्लस यहां से मिलेगा 50, अगेन सॉल्विंग दिस पार्ट, 100 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो है 100 मीटर्स की। अब हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो मैंने बोला एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आओ वो भी लिख देते हैं। सो योर एवरेज वेलोसिटी कैन बी रिटन एज, वी एवरेज कैन बी रिटन एज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो जो एवरेज वेलोसिटी है उसको कैसे लिखते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। नाउ वी नो बेटर कि अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आपको इसको साइन के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज भाई डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज A1, क्योंकि A1 जो था ऊपर था, पॉजिटिव था, A2 वाला पार्ट नीचे है इसलिए नेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखोगे माइनस का A2। हाफ बेस इंटू हाइट माइनस का हाफ बेस इंटू हाइट। कैसे पता चला? देख लो, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है यहां पे 20 का, हाइट है 5 का। बेस है यहां 20 का, हाइट है 5 का। तो मैंने वही किया है। यहां पे बनता है 50, यहां पे भी बनता है 50, और 50 माइनस 50 क्या होता है? 0। सो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 0। समझ आएगी बातें? क्लियर है ये सब? कोई समस्या तो नहीं है इसमें? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हो, डिस्प्लेसमेंट यहां पे 0 है, और अगर 0 अपॉन टाइम करोगे तो आंसर 0 मिलेगा। तो एवरेज वेलोसिटी 0 मिलती है और डिस्टेंस मिलता है 100 मीटर का। नोट कर लो जल्दी से, पहले इसको नोट करो। कर लिया वाला नोट? डिस्टेंस निकाल लिया। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी निकालना था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करके। सो डिस्प्लेसमेंट जो निकाला हमने वो मिला 0, तो 0 यहां पे पुट करोगे, यू गेट द एवरेज वेलोसिटी इज 0। क्लियर है सब? पक्का? बढ़े आगे, आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोलता है?
फिगर शोज द xt ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल। यहां पे पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को। फाइंड द टाइम t such that the average velocity of the particle during the period 0 to t seconds is 0। आपको टाइम t बताना है जिस पीरियड में जो पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी है वो 0 होना चाहिए। यहां पे आप देख सकते हो कि पार्टिकल यहां से चलना शुरू करते हैं। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है t इक्वल्स टू 0 पे 20 मीटर्स का है, यानी कि पार्टिकल चलना शुरू करा यहां से। ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया। मैं चाहता हूं एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाए। एवरेज वेलोसिटी कब 0 होती है? एवरेज वेलोसिटी कब 0 होती है? जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। एवरेज वेलोसिटी कब 0 होगी? जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। सो डिस्प्लेसमेंट 0 होने के लिए क्या कंडीशन होती है? डिस्प्लेसमेंट 0 होने के लिए क्या कंडीशन है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन हमारी सेम होगी तो ही ये चीज हो सकती है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो ही डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन है और यहीं पे फाइनल पोजीशन होना चाहिए। फाइनल पोजीशन बनाने के लिए एक काम करो, यहां से एक सीधी लाइन खींच दो। x का वैल्यू 20 दोबारा कब आता है? इस पूरे कर्व पे x का वैल्यू 20 एक तो यहां आ रहा है और दोबारा कब आएगा? इस पूरे कर्व पे x का वैल्यू 20 दोबारा यहां पे मिलेगा। नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं p पॉइंट, इसको बोलते हैं q पॉइंट। यानी कि x का वैल्यू 20 एक तो p पे मिलेगा, x का वैल्यू 20 एक q पे मिलेगा। यानी कि अगर कोई पार्टिकल घूमता फिरता q पे आ जाए तो उसका एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यानी कि इस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी 0 है बिकॉज यहां पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। Q पॉइंट और P पॉइंट पोजीशन सेम है। पोजीशन सेम होने की वजह से इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से यहां पे एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। कितना टाइम है ये? कितना टाइम है पता नहीं सर, निकालना पड़ेगा, देखते। ये तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है यार, ये तो दिक्कत हो गई, कुछ मैच ही नहीं कर रहा है ये तो। अब क्या करें? ना तो 10 सेकंड्स पे आ रहा है ना वो 20 सेकंड्स पे आ रहा है। किसी एक पे तो आता, तब तो समझ भी आता। अच्छा तुम ये मत दिमाग लगाना कि सर इसको यहां पे बना लेते हैं ना। कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे, एक काम करो सर यहां पे देखो, अरे यहां पे पोजीशन जो है वो 10 की है, 10 से थोड़ा नियर बाई है। तो अगर 10 सेकंड्स पे देखोगे पोजीशन अलग है। मुझे तो सेम पोजीशन चाहिए थी, सेम पोजीशन मुझे यहां मिलती है। यहां की वैल्यू कितनी होगी पता नहीं सर, ये तो पता नहीं। तो यहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के कि मतलब देखो 10 और 20 बीच में कहीं 15 आएगा। ये है 10, ये है 20, बीच में कहीं 15 आएगा। मतलब जो वैल्यू मुझे मिल रही है 10 और 15 के बीच में मिलेगी। 10 और 15 में देखें तो यहां 11, 12, 13, 14, 15 कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो क्या करें? 10 के पास में ही है, 10 के पास में बहुत ज्यादा पास है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा पास भी नहीं है। बहुत ज्यादा दूर है क्या? बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। बीच में मतलब 10 के पास में ही है, सेंटर में भी नहीं आएगी वैल्यू। इसको थोड़ा तुम एक्यूरेटली स्केल से बनाओगे, जब इसकी वैल्यू तुम एक्यूरेटली स्केल से बनाओगे यू विल कम टू नो कि जो वैल्यू है टी का वो 10 के पास में है, 10 और 15 के बीच में भी नहीं है इवन। ठीक है, तो ये जो टी है वो 10 और 15 के बीच नहीं है, वो 10 के पास में है कहीं पे। ठीक है, तो इसको तुम एक बार सीधी सीधी लाइन बनाना स्केल से, क्योंकि मैं तो खुद हाथ से बना रहा हूं तो आड़ी टेढ़ी हो जाती है। स्केल से बना के देखना, यू विल कम टू नो कि वो 10 और 15 के बीच में कहीं आएगा, लेकिन बीच में सेंटर पे नहीं लाई करेगा। 10 और 15 के बीच में कहीं होगा बट सेंटर पे नहीं होगा। 15 की तरफ नहीं है, 10 की तरफ है। क्या 10 के बहुत पास है? नहीं, 10 के बहुत पास भी नहीं है, 10 से थोड़ा सा दूर। 10 से थोड़ा सा दूर हम मान सकते हैं कि जो टाइम यहां पे होगा वो 12 सेकंड्स ले लें क्या? 12 सेकंड्स चल जाएगा क्या? सोच के देखो। क्या बोले कि यहां से एक सीधी लाइन बनाओ, ये जो टी आएगा वो 10 और 15 के बीच में कहीं आएगा। बीच में कहां पे? सेंटर पे? नहीं, सेंटर पे नहीं, बट 10 के थोड़ा सा पास में। सेंटर पे नहीं, 10 के थोड़ा सा पास में। 10 का थोड़ा सा पास यानी कि 11 या नहीं, बहुत पास हो जाएगा, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे 12 आता है। सो 12 सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस। देखो यहां पे कोई जबरदस्ती नहीं है कि 12 सेकंड्स ही होगा, अलग अलग ओपिनियन है सबके। कोई इसको 13 कंसिडर कर लेता है, कोई 11.5 कंसिडर कर लेगा। ठीक है, तो यहां पे अपने अपने ओपिनियन है, यहां पे कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं कि 12 सेकंड्स ही लाना है आंसर। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस में कोई जबरदस्ती नहीं होती तुम लोगों से कि तुम्हें 12 सेकंड्स ही आंसर लाना है।
हो सकता है कभी कभार किसी का अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा और एक्यूरेट होता है, वो बोलता है नहीं 11.98 लूंगा मैं, तो 11.98 सेकंड्स बोलेगा तो वो भी ठीक है। ठीक है, तो यहां पे कोई एग्जैक्ट एक्यूरेसी वाली बात नहीं है, यहां पे अपने ओपिनियन के हिसाब से आंसर्स आते हैं। मेरा ओपिनियन कहता है कि 12 होगा, सो 12 इज द राइट आंसर। कईयों के आंसर 13 सेकंड्स आते हैं यहां पे, तो 13 भी ठीक है। यहां पे हर एक का अपना अपना ओपिनियन रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि एग्जैक्टली कुछ पार्ट है नहीं, तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हां, अगर तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शंस आ जाते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सपोज करो तुम्हें ऑप्शन दे दिए, यहां पे दे दो ऑप्शन, कहां दो, यहां दे देता हूं। यहां पे तुम्हें ऑप्शन दे दिए, ए वाला ऑप्शन दे दिया सपोज करो 5 सेकंड्स, बी वाला ऑप्शन दे दिया तुम्हें 12 सेकंड्स, सी वाला ऑप्शन दे दिया तुम्हें 20 सेकंड्स, डी वाला ऑप्शन दे दिया कितना लो 30 ले लेते। अब तो तुम दिमाग लगा सकते हो ना कि यार जो टी का वैल्यू 10 और 15 के बीच में है, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ऑप्शंस आ जाएं तो तुम्हारा काम कितना आसान हो जाएगा। तुमने दिमाग लगाया, अच्छा टी का वैल्यू जो है 10 और 15 के बीच में होगा। 15 क्या है, 10 और 20 के बीच में कहीं वैल्यू है। 15 10 और 20 के बीच में आता है, एकदम सेंटर पे। जो वैल्यू मुझे टी का मिल रहा है वो 10 और 15 के बीच में है। ऑप्शन से चेक करो, 10 और 15 के बीच में 12 आ रहा है, सो आई कैन से कि यहां पे जो आंसर होगा वो 12 सेकंड्स हो जाएगा। ऑप्शन आएंगे तो हमारा काम बहुत आसान है, लेकिन अगर बिना ऑप्शन में आ रहा है तो आप अपना अपना ओपिनियन रख सकते हो। 13 सेकंड्स भी आएगा किसी का आंसर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, नोट करो इसको। समझ गए ना, यहीं क्यों लिया मैंने, यहां पे इसलिए लिया बिकॉज यहां पे x का वैल्यू 20 आ रहा है मुझे, फिर से यहां पे भी x का वैल्यू मुझे 20 मिल रहा है, यहां पे भी x का वैल्यू 20 मिल रहा था। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। जब इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम होते तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिया है, कोई और पॉइंट नहीं लिया है। नोट कर लो इसको। ठीक है, अगर तुम्हारा 13 सेकंड्स आता है कोई बुरी बात नहीं है, चलेगा वो भी। क्लियर है, कर लिया नोट, बढ़े आगे, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, आओ देखते हैं। Particle starts from a point A and travels along the solid curve shown in figure. Find approximately the position B of the particle such that the average velocity between the positions A and B has the same direction as the instantaneous velocity. एक पार्टिकल है जो कि A पॉइंट से चलना शुरू करता है और ट्रेवल करता है along the solid curve. एक पार्टिकल इस कर्व पे चल रहा है। फाइंड करो द पोजिशन ऑफ बी। बी का एक ऐसा पोजिशन बताओ जहां पे जहां पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों का सेम डायरेक्शन आ जाए। सोचो भैया क्या होगा। एक्स और वाई का ग्राफ है, यहां पे तो ऐसा भी नहीं ना पोजीशन टाइम का ग्राफ है, नहीं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है। यहां पे सिर्फ ए से पार्टिकल चलना शुरू करता है इस कर्व के ऊपर। पार्टिकल ए से चलना शुरू करता है इस कर्व के ऊपर। जरा बताओ ऐसा कौन सा पॉइंट बी ऐसी कौन सी जगह पे लूं जहां पे पॉइंट बी ऐसी कौन सी जगह पे ले जहां पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन आ जाए। सोचो जरा। क्या कहते हो तुम लोग, सोच लिया? एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों की सेम डायरेक्शन आनी चाहिए। एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन वेलोसिटी के लिए भी लेंगे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो भी यही बोलता है। अरे वो भी तो यही बोलता है, क्या फर्क पड़ता है? एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में यही अंतर है ना कि एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो उस डायरेक्शन में होगी जहां पे डिस्प्लेसमेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट तो तुम देख लो, ये इनिशियल पोजीशन है, यहां की फाइनल पोजीशन बना लो। देखो अगर मैं यहां पे पॉइंट कंसीडर करूं, अगर मैं यहां पे कहीं पे पॉइंट कंसीडर करूं, ठीक है, ये पॉइंट बी बना दिया, तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, जरा जोड़ के देखो इनको। ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ठीक है, थोड़ा सा आगे ले लें इस पॉइंट को, थोड़ा सा और आगे ले लेना। तो यहां पे क्या होगा, इधर की तरफ यहां पे पॉइंट बी थोड़ा सा आगे ले लेना, तो इनका जो कर्व बनेगा वो सॉरी जो पॉइंट बनेगा वो ये बने। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो इधर होगी, कौन सी वाली, एवरेज वाली। और रही बात इंस्टेंटेनियस की, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यहीं जाएगी क्या? क्यों?
अरे यार, किसी भी कर्व पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है तो एक टेंजेंट बना लो। किसी भी कर्व पे अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है तो एक कर्व टेंजेंट बना लो। यहां पे टेंजेंट बनाओगे वो भी ऐसा ही बनेगा। यहां पे अगर एक टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट भी ऐसा ही बनेगा। सो टेंजेंट बनाया, टेंजेंट की डायरेक्शन ये आई एवरेज वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन था, ये तुम्हारा फाइनल पोजीशन आया, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के अलोंग ही हम क्या बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट को बनाते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम रहेगी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, टेंजेंट बनाते हैं। तो यहां पे मैंने देखा एवरेज वेलोसिटी इधर जा रहा है, टेंजेंट बनाया वो भी इधर जा रहा है, मतलब ये वो पॉइंट हो सकता है बी जहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। बोलो सही बात है कि नहीं, सोच लो। नहीं है भरोसा, किसी और पॉइंट को देख लो, आके किसी और पॉइंट को देख लो। मैं एक काम करता हूं, यहां मान लेता हूं, यहां मैंने मान लिया बी पॉइंट को। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये बनाना डिस्प्लेसमेंट, ये बन गया डिस्प्लेसमेंट। ये मेरी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन, क्योंकि जहां पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनाने के लिए टेंजेंट बनाओ, ये बन गया तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब बताओ एवरेज वेलोसिटी इधर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? बोलो, एवरेज वेलोसिटी इधर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उधर, क्या ये पॉइंट बी यहां सही रहेगा क्या? नहीं ना, नहीं सर, ये यहां पे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देखो यार, कभी कभार ना आड़ी टेढ़ी लाइन बन जाती है बिकॉज मैं हाथ से ड्रॉ करता हूं, तुम स्केल से ड्रॉ करोगे तो सही लाइन बनेगी बिल्कुल। अच्छा 2 पॉइंट पे देख लो, 4 पे तो मैंने दिखा दिया तुम लोगों को, 4 पे कहानी दिखा दी मैंने तुम लोगों को, x इक्वल्स टू 4 पे मैंने तुम्हें कहानी बता दी, x इक्वल्स टू 2 पे देख लो, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा बनेगा, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और यही हमारी एवरेज वेलोसिटी की भी डायरेक्शन। टेंजेंट बनाओ तो ये टेंजेंट मुझे देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन तुम्हें दिख रही है, इंस्टेंटेनियस इधर, एवरेज इधर। समझ गए क्या है कहानी? बस यही समझाना है। तो क्या लिखोगे यहां पे, एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम रहेगी। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हो, इनिशियल पॉइंट बनाओ, फाइनल पॉइंट बनाओ, दोनों को जोड़ते हुए बना दो। तो मैं अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखनी है तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, दोनों को जोड़ दो और एरो बनाना फाइनल की तरफ। ये इनिशियल पॉइंट, वो फाइनल पॉइंट, एरो बना दिया, एरो कहां रहेगा, फाइनल की तरफ। ये तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, ये जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, इनिशियल से फाइनल की तरफ। सो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की वही डायरेक्शन हमारी एवरेज वेलोसिटी की भी, तो यहां पे वी एवरेज भी इसी तरफ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, तो यहां पे जब भी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बता करना है तो आपको टेंजेंट बनाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट। तो सपोज करो ये कर्व बना देता हूं इसमें एक में, तो ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, और ये कर्व कुछ ऐसे जा रहा था, कर्व ऐसे जा रहा था, ये इनिशियल पॉइंट था, वो फाइनल पॉइंट था, कर्व ऐसे जा रहा था हमारे पास में, ठीक है। इनिशियल पॉइंट यहां से बनेंगे, तो यहां पे कर्व ऐसे गया। लेकिन अगर मैं इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना चाहूं किसी भी पॉइंट पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वहां पे टेंजेंट बनाना पड़ेगा। जैसे यहां पे मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इसका एक टेंजेंट बना दूंगा मैं। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो इसको छू के चली जाती है, टेंजेंट इज अ लाइन जो इसको छू के जाती है। आप कहां जा रहे हो, इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हो, मतलब इधर ही जाना पड़ेगा आपको। एरो कहां बनेगा, फाइनल की तरफ, फाइनल हमारा इस तरफ है तो एरो इधर बनाना। ये बताता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। तो ध्यान रखो इस चीज का। तो मुझे एक ही पॉइंट मिलता है जहां पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आओ चेक कर लेते हैं। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, आओ चेक कर लेते हैं। यहां पे कहीं वैल्यू आ रही है और यहां पे कहीं वैल्यू आ रही है, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा डिफरेंस, तो तुम समझ जाना, क्योंकि वो यार एक तो मैं बिना स्केल के बना रहा हूं, ऊपर से मेरा पेन इतना मोटा सा है, वहां पे लिखते वक्त तुम्हें दिखाना भी तो है, ठीक है।
सर इसके कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे कुछ नियरली वैल्यूज मैं तुम्हें बता देता हूं। कोऑर्डिनेट्स की जो नियरली वैल्यू है वो 4 और 6 के बीच में 5 के आसपास है, तो अप्रोक्सीमेटली 5 ले लेता हूं। मेरा आंसर वैसे तो 5 के थोड़ा सा जस्ट पास में आता है, मेरा आंसर 5 के जस्ट पास में आ रहा है, तो 5.05 मान लूंगा मैं तो उसको। बट अप्रोक्सीमेशन में अगर कोऑर्डिनेट लिखूं तो ये कोऑर्डिनेट आता है 5 का, ये कोऑर्डिनेट आता है कितना 4 और 2 के बीच में 3 आता है ना, तो ये आता है 3 का, 5,3। तो मेरा आंसर ये है 5,3। थोड़ा बहुत वेरिएशन चल जाएगा, अगर तुम्हारा आंसर 5.01 आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं ना यहां पे अलग अलग आंसर्स आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन होंगे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। क्लियर है क्या? सभी को क्लियर है ना? ये फाइनल पोजीशन है, यहां पे इनिशियल पोजीशन वो फाइनल पोजीशन। यहां पे देख लो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अलग अलग है, सो बी पॉइंट पे ही हमारा आंसर आएगा। समझ गए ना बातें? 5,3 इज द कोऑर्डिनेट। देखो मेरा वैल्यू जो है ना 5 से थोड़ा सा आगे जा रहा है, मेरी वैल्यू 5 से थोड़ी सी आगे जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उससे। नियरली मेरा आंसर 5 ही देगा, नियरली मेरा आंसर 5 ही रहेगा, तो 5,3 इज द राइट आंसर। नोट कर लो जल्दी से, आगे बढ़ते फिर। कर लिया नोट? हो गया? चलिए भाई, सो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, आओ देखें। An object having a velocity of 4 meter per second is accelerated at a rate of 1.2 meter per second square for 5 seconds. Find the distance. क्या पूछ लिया इसने? ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस ट्रैवल बता दो कितना होगा। सॉल्व कर दो यार, सॉल्व कर दो जल्दी से। क्या लगाओगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सोचे? आ जाओ सोचते। अरे नहीं सोचना इसमें यार, कुछ भी नहीं है, सोचने लायक कुछ है ही नहीं इसमें। सीधी सी इक्वेशन s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो, काम खत्म। इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, पुट करते जाओ। 4 5 हाफ एक्सेलरेशन 1.2 इंटू 5 का स्क्वायर बन जाएगा 20 प्लस 1.2 अपॉन 2, 1.2 अपॉन 2 0.6 इंटू 25, 5 5 से 25 होता है, सो 25 इंटू 6 करोगे तो कितना मिलेगा? 6 5 से 30, 6 to 12, 13 14 15, 15 बन रहा है यहां पे आंसर। सो 20 प्लस 15 गिव्स यू आंसर 35 मीटर। अरे ये बंदा ना 6 5 से 30, 6 to 12, 13 14 15, हाँ तो ये 35 मीटर इज द आंसर। खत्म, यही था बस। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। डिस्टेंस ट्रैवल यही है। अरे हाँ यही है। हो गया? बढ़े आगे आ जाओ भाई। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 13 लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलते हैं, आओ देखें। अ पर्सन ट्रैवलिंग एट अ रेट ऑफ एट अ स्पीड ऑफ 43.2 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स। ठीक है, एक आदमी ट्रैवल कर रहा था 43.2 किलोमीटर पर आवर से और उसने ब्रेक लगा दिए, गिविंग अ डी एक्सेलरेशन। देखो जब भी डी एक्सेलरेशन बोले मतलब वो माइनस ऑफ एक्सेलरेशन कह रहे हैं। जब भी डी एक्सेलरेशन बोलता है समझ जाओ माइनस ऑफ एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का टू ही स्कूटर, स्कूटर से जा रहे हैं। हाउ फार विल इट ट्रैवल बिफोर स्टॉपिंग, तो भाई रुकने से पहले कितना वो ट्रैवल करता है। ठीक है, सॉल्व करें। अच्छा तुम लोग कर रहे हो क्या? करो सॉल्व, करो सॉल्व जल्दी से। हो गया? कर लिया? आ जाओ। तो एक अंकल है हमारे पास, अपने स्कूटर पे जा रहे हैं, इनिशियल स्पीड लेके 43.2 किलोमीटर पर आवर। अब इन अंकल की स्पीड को हम एक काम करते हैं मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो एक तरीका बता देता हूं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना इसको, आंसर आपको मीटर पर सेकंड मिलेगा। सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाया, 0 लगाया। ओके 5 2 10, 2 से 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12। फिर और कैसे कटेगा ये? 2 10 20, 2 3 6, 2 9 18, 9 1 9, कुछ नहीं बटेगा है ना, 103/9 मीटर पर सेकंड। क्या है यार, मुझे लगा कुछ और वैल्यू मिल जाएगी, मिल सकती थी क्या? 2 1 2, अरे 8 आएगा ना, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है समझ गया, मेरी गलती। हाँ 9 1 9, 9 2 18, 12 मीटर पर सेकंड आ रहा है ना, 12 मीटर पर सेकंड इज द इनिशियल स्पीड। 12 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड हो गया। रिटार्डेशन है हमारे पास में, वो भी लिख दीजिए, रिटार्डेशन है -6 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब बताओ रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं अंकल?
कैसे सॉल्व करते हैं आओ दिखाते हैं। मुझे पता है इनिशियल स्पीड ये है, एक्सेलरेशन ये है, फाइनल स्पीड रुक गए ना, अरे स्टॉप हो गए, स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो कर देना। So now we can use the third equation of motion saying it that v square is equals to u square plus 2as, final velocity 0 है, initial velocity 12 है, 12 है ना, 9 1 9 9 2 18, हाँ 12, so 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस का 6 है इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो यहां पे बनेगा 0 इज इक्वल्स टू 144 माइनस का 12s, so 12s is equals to 144, s is equals to 12 मीटर, यानी कि रुकने से पहले अंकल इतना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, रुकने से पहले इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये जो हमने फाइंड किया है इसको कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी कि तुम जब चलते हो, चलते चलते तुमने ब्रेक लगा दी, ब्रेक लगाने के बाद तुम्हारी गाड़ी रुकने से पहले कितना चलती है। किसी की गाड़ी ऐसी नहीं होती कि जहां ब्रेक लगाए वहीं रुक जाएगी, है ना, ऐसी गाड़ी नहीं है ना किसी के पास भी कि चलते चलते ब्रेक लगाए यहीं रुक गई गाड़ी, नहीं, वो ब्रेक लगाने के बाद थोड़ा सा आगे चलती है और गाड़ी, देखा है तुम लोगों ने, चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाओगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट डिस्टेंस इज नोन एज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। समझ आ गई बातें? क्लियर है ना? ये है हमारा 12 मीटर का आंसर, नोट कर लो जल्दी से। हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग, इसको स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलेंगे, गिवन बाय 12 मीटर। जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट? कर लिया? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? अ ट्रेन स्टार्ट from rest and moves with a constant acceleration of 2 meter per second square. For half a minute, the brakes are then applied and the train comes to rest in 1 minute. Find the total distance moved by the train, the maximum speed attained by the train and the positions of the train at half the maximum speed. तीन चीजें फाइंड करनी हम लोगों को यहां पे, ठीक है? चलो भाई, ट्राई करोगे, खुद से करोगे, मैं एक डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद खुद से करना, ठीक है? ऐसे वाला डायग्राम बनाया था बचपन में पहले भी, हाँ सर ये बना देता हूं। ट्रेन स्टार्ट करता है रेस्ट से, इनिशियल वेलोसिटी 0 बना देना, मूव करते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन से फॉर हाफ अ मिनट, यानी कि वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इस एक्सेलरेशन से चलता है वो हाफ मिनट के लिए, यानी कि 30 मिनट्स, 30 मिनट के लिए वो इतने से चलता है। फिर ब्रेक्स लगा दिए, ब्रेक लगाने की वजह से क्या होगा? रिटार्डेशन आएगा, रिटार्डेशन बोले तो माइनस का एक्सेलरेशन आएगा, जिसकी वजह से वो ट्रेन रेस्ट पे आ जाएगी 1 मिनट में। तो अगला टाइम लगता है 60 मिनट्स का और वो फाइनली फिर से रेस्ट पे आ जाती है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बताओ कितना होगा, मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, और उसके बाद पोजीशन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। ट्राई करो जल्दी से। हो गया? क्या करोगे? ध्यान से देखो। अरे ट्राई करने का मतलब ये थोड़ी है वीडियो पॉज करके कर लिया करो तुम लोग। क्या होगा? सबसे पहले अगर हम देखें, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 2 है, टाइम लग रहा है 30 मिनट्स का। इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें क्या? इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें क्या? मीटर पर सेकंड में दे रखा है सब कुछ ही। तो हाफ अ मिनट मतलब 30 मिनट्स हो गए। इसको सेकंड में करते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहां पे तो 30 है, तो 30 इंटू 60 1800 हो जाएगा ये तो। सो 30 मिनट में, हाँ 30 मिनट में कितने होंगे? 30 इंटू 60, 30 इंटू 60 1800 मिनट्स, सेकेंड, सॉरी सेकेंड्स। सो सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पे पहले तो यहां पे वेलोसिटी v फाइंड कर लेता हूं, एंड दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि इसके बाद तुमने ब्रेक लगाना शुरू कर दी। पहले गए, एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड इंक्रीज हुई, पहले इनिशियल वेलोसिटी 0, धीरे 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 स्पीड इंक्रीज हुई, मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच गए। अब आपने ब्रेक लगा दी, ब्रेक लगाने की वजह से स्पीड धीरे 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 कम हुई और फिर से 0 पे आ गई, यानी कि ये क्या है? मैक्सिमम स्पीड। क्या ये भी फाइंड करना है क्या? हाँ ये भी फाइंड करना है, बोला ना मैक्सिमम स्पीड। तो सबसे पहले तो ये फाइंड कर लेते हैं। सो यूजिंग द इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at, तो यहां से v इज इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन 2 है, और यहां पे टाइम जो लग रहा है वो 1800 सेकेंड्स का है। यार सही कर रहे हैं ना हम लोग?
1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना इसको, किलोमीटर्स पर आवर में तो नहीं जा रहे ना, नहीं जा रहे। 1800 यार ये कुछ ज्यादा स्पीड नहीं होगी सेकंड्स में, है ना? तो स्पीड आ गई 3600 मीटर्स पर सेकंड 3.6 किलोमीटर पर सेकंड। कुछ ज्यादा स्पीड नहीं आएगी ट्रेन के पास में। और हाफ मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए, हाफ मिनट 30 मिनट्स के लिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहां तक सॉल्व करते इसको। अब अगले 1 मिनट में, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, उल्टा लिख दिया ना मैंने। दिमाग पता नहीं कहां चल रहा है, मेरी गलती है, मैंने गलत लिखा, मान गया मैं, वही मैं सोचा था, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। हाँ सही है, आधा मिनट यानी कि 30 सेकंड्स, ठीक है। हाँ आधा मिनट यानी कि 30 सेकंड्स, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। अब सही जा रहे हैं। सो टाइम की जगह लिखेंगे 30, अब सही है। 60 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड, ये मैक्सिमम स्पीड है 60 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। सो सॉल्विंग दिस पार्ट v इक्वल्स टू u प्लस 80 करोगे तो ये सब क्या कचरा कर रहा था मैं अभी। हाँ भाई ठीक है, हो गई गलती मुझसे, कोई बात नहीं। सो दिस इज द पार्ट, हाफ मिनट बोला है 30 सेकंड्स होगा, 1 मिनट बोला है 60 सेकंड्स होगा। सो इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दिया, एक्सेलरेशन 2 पुट कर दिया, टाइम की जगह 30 सेकंड्स पुट किया, फाइनल स्पीड जो मैक्सिमम स्पीड आ रही है इट कम्स आउट बी 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड। गॉट इट? ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड तो मैंने फाइंड आउट कर ली है। नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, मान लीजिए यहां पे जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है इट इज इक्वल्स टू x1, यहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहेगा वो है x2। तो सबसे पहले मैं x1 फाइंड कर लेता हूं, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। x1 कैन बी रिटन एज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सही बात है ना। x1 कैन बी रिटन एज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल स्पीड 0 है तो 0 हो जाएगा, तो x1 की जो वैल्यू मिलेगी इट कैन बी रिटन एज हाफ इनटू एक्सेलरेशन 2 का है तो 2 पुट कर देना, टाइम लग रहा है 30 सेकंड्स का, सो 30 का स्क्वायर कर देना, 2 से 2 मर जाएगा, x1 का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 900 मीटर्स। ये x1 मिल चुका है। अगर मैं x2 को फाइंड करूं तो सेम इक्वेशन मैं यूज कर सकता हूं, बट मुझे यहां रिटार्डेशन के बारे में कुछ नहीं पता है। रिटार्डेशन के बारे में कैसे निकालूं, तो यू कैन सिंपली फाइंड द इक्वेशन, यूज इट बाय, यू कैन फाइंड इट बाय यूजिंग द इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 अगेन। सेकंड वाले पार्ट के लिए v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाते हो, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी 60 है। अरे पहले वाले पार्ट के लिए जो फाइनल वेलोसिटी थी सेकंड वाले पार्ट के लिए वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, तो यहां पे 60 और यहां पे रिटार्डेशन है माइनस का a इंटू टाइम कितना लगता है 60 का, तो यहां पे जो रिटार्ड एक्सेलरेशन आएगा वो कितना मिलेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, बट ये रिटार्डेशन है इसलिए माइनस का साइन लगाना, ठीक है। रिटार्डेशन है ना इसलिए माइनस का साइन आ जाता है यहां पे, ठीक है। नॉर्मली चलने दो उसको, नॉर्मली चलने दो। सो रिटार्डेशन आ रहा है माइनस का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पे लिख लेता हूं माइनस का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तो सॉल्व कर सकते हो x2 को, फिर से ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो x2 को सॉल्व करते हैं, आ जाओ ये वाला पार्ट मिटा देता हूं, एंड x2 कैन बी रिटन एज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पे इनिशियल स्पीड है 60, टाइम है 60 प्लस का हाफ, रिटार्डेशन है माइनस का 1 और टाइम लग रहा है 60 का स्क्वायर। सो ये आएगा 3600 माइनस 60 का स्क्वायर 3600 बाय 2, सो ये जाएगा कितना 1800 मीटर। तो ये x2 का वैल्यू मिल गया मुझे, ये क्या मिल गया x2 मिल गया, क्या x1 मिल गया आपको? हाँ, यहां पे चलता है 900 मीटर, यहां पे चलता है 1800 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या लिखोगे यहां पे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा x1 प्लस x2, अरे डिस्टेंस है भैया, ऐड कर देना डायरेक्टली, 900 प्लस 1800 क्या होगा 2700 मीटर। तो ये है हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इज 2700 मीटर। तो हमने दो चीजें फाइंड कर ली है, एक तो मैक्सिमम स्पीड और एक टोटल डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। अब थर्ड वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलता है द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड का आधा जब था तो कहां पे था ट्रेन, तो उसकी पोजीशन बतानी है। तो पहले एक काम करो, इसको नोट करो, क्योंकि थर्ड वाला पार्ट थोड़ा लंबा जाएगा, उसके लिए मैं अलग से डायग्राम बनाऊंगा। इसको नोट करो पहले, तो ये वाला पार्ट कर लिया। ये मैक्सिमम स्पीड निकाली तुम लोगों ने, ये क्या है, मैक्सिमम स्पीड है। तो ये तुमने सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कर दिया, यहां पे मैक्सिमम स्पीड निकाल ली। ओके, ये तुमने यहां पे पहला वाला पार्ट सॉल्व किया जिसमें तुमने x1 निकाला, पहले वाले पार्ट में कितना डिस्टेंस चलता है x1, फिर तुमने निकाला दूसरे वाले पार्ट में डिस्टेंस चलता है x2, और टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है x1 प्लस x2 2700। ठीक है, ये तो हमारे स्टार्टिंग के दो पार्ट क्लियर हो गए। अब मैं आ रहा हूं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे आने के लिए मैं कुछ चीजों को मिटा रहा हूं यहां से। थर्ड पार्ट पे आने के लिए मैं कुछ चीजों को मिटा रहा हूं यहां से, और इसी में तुम्हें सॉल्व करके बताऊंगा। ध्यान से देखना, इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, यहां पे 60 मीटर पर सेकंड का है, यहां पे रिटार्डेशन 2 मीटर, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का था, यहां पे रिटार्डेशन माइनस का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का था। फाइनल वेलोसिटी भी 0 थी। उसने बोला मुझे पोजीशन बताइए एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड का आधा जब होगा तो मुझे पोजीशन बताइए। मैक्सिमम स्पीड का आधा यानी कि v जो होगा वो v max by 2 हो जाएगा, यानी कि 60 by 2। सो यहां पे जो v आपको चाहिए वो 30 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। ठीक है, तो पहले पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये जो पार्टिकल है या ये जो ट्रेन है हमारी, वो कहां आ जाती है, यहां पे आ जाती है। मान लीजिए हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड पे ये ट्रेन हमारी यहां पे, मान लो। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, उसको मैंने बोला लेट से कितना बोलूं, क्या बोलूं इसको, इस डिस्टेंस को x1 मान लूं फिर से, या फिर इसको बोलते हैं x डैश। यहां पे जो स्पीड होगी वो v max by 2 हो जाएगी। एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड पे मुझे बताना है क्या डिस्टेंस होगी इसकी। तो यहां पे हमने बोल दिया v max जो है हमारे पास यहां पे है, v max कितना है वो 60 मीटर पर सेकेंड। तो मैं x डैश फाइंड करने की कोशिश करता हूं। v max का आधा v है, इनिशियल स्पीड 0 है, तो यू कैन यूज द इक्वेशन दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। सो यूजिंग द इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो यहां पे v कितना है 30 है, क्योंकि v max का आधा बोला ना, हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड के आधे पे यानी कि 30 मीटर पर सेकंड पे कितना डिस्टेंस चल चुका है, तो 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स डैश। सो 30 का स्क्वायर 900 इज इक्वल टू 4 एक्स डैश। सो एक्स डैश कम्स आउट बी 900 बाय 4। एक्स डैश जो आएगा वो आएगा 900 बाय 4, यानी कि इसको सॉल्व करने पे हमें मिलती है 225। यानी कि जो पोजीशन हमें बतानी है एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, पहली पोजीशन आ रही 225 पे। अगर आपने इसको ओरिजिन माना है, तो अगर आपने इसको ओरिजिन मान लिया है तो ओरिजिन से 225 पे पहली पोजीशन मिलेगी आपको, ओरिजिन से पहले 225 पे मिलेगी। उसके बाद रिटार्डेशन हुआ तो ये मैक्सिमम स्पीड फिर से कहीं पे जाके आधी होगी। मान लीजिए यहां पे वो मैक्सिमम स्पीड का आधा हो गया है। पहले तो क्या हो रहा था, एक्सेलरेशन था, तो पहले स्पीड इंक्रीज हो रही थी, तो मैक्सिमम स्पीड का आधा यहां पे मिला। बाद में रिटार्डेशन हुआ, स्पीड डिक्रीज हुई, तो डिक्रीज होते टाइम पे मान लो मैक्सिमम का आधा यहां पे मिलता है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं यहां पे। सो यहां पे मैक्सिमम स्पीड है कितनी, 60 किलोमीटर 60 मीटर्स पर सेकेंड। यहां पे स्पीड कितनी होगी 30 मीटर पर सेकेंड। तो मान लीजिए यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है वो x डबल डैश है। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है वो x डबल डैश है। ये मैक्सिमम स्पीड का आधा, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज x डबल डैश। सो यूजिंग द इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। फाइनल स्पीड यहां पे 30 लेनी है, तो 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां इसके लिए इनिशियल स्पीड थी ये वाली, इस सेकेंड वाले पार्ट के लिए इनिशियल स्पीड 60 है, तो 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का 1 इंटू एस की जगह x डबल डैश लिख देता हूं, x डबल डैश। ये जो डिस्टेंस निकाल रहा हूं वो सेंटर से निकाल रहा हूं मैं, ये जो डिस्टेंस निकाल रहा हूं वो यहां से निकाल रहा हूं, ओरिजिन से नहीं है, वो यहां से है डिस्टेंस।
ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस x डबल डैश हुआ, तो सॉल्व करा 900 इज इक्वल टू 3600 माइनस का 2x डबल डैश, तो 2x डबल डैश इधर आएगा, 900 उधर जाएगा, सॉल्व करो इसको फर्दर, सो 2x डबल डैश इज इक्वल टू 3600 माइनस का 900, सो सॉल्व करोगे 0 0 ऐसे आ जाएगा, 16 9 और 7 16 होता है, 2700 आ रहा है आई थिंक यहाँ पे, 28 29 30 31 32 33 34 35 36 बॉल पिल कर, सो 2x डबल डैश हमें मिलता है, x डबल डैश की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 2 1 2 2 3 6 2 5 10 1350 मीटर। पर एक बात मुझे बताइए, ये x डैश आपको कहां से मिला? ये यहां से बीच वाली पोजीशन से मिला है। x डैश आपको कहां से मिला है? बीच वाली पोजीशन से। ओरिजिन से कितना होगा? तो हमें बताना है ओरिजिन से कितना है वो। यहां से ओरिजिन से यहां तक आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो कितना था? अभी सॉल्व किया था 900 मीटर। ओरिजिन से लेके यहां तक आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था कितना था? 900 मीटर का। अरे टोटल डिस्टेंस निकाला था, ये x1 है भैया, याद करो। ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस 900, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x डबल डैश। तो इस पॉइंट पे इनको नाम दे देते हैं, ये पॉइंट P हो जाएगा, ये पॉइंट Q हो जाएगा। सो Q का जो पोजीशन है ओरिजिन से निकालने पे क्या मिलेगा? Q का पोजीशन ओरिजिन से निकालने पे क्या मिलेगा? 900 प्लस x डैश। तो सेकंड पोजीशन जो आपको मिलेगी, सेकंड पोजीशन जो आपको मिलेगी वो कौन सी होगी? 900 प्लस 1350। सॉल्व कीजिए, सो दिस का आंसर भी कितना? 2250 मीटर। तो पहला पोजीशन कहां पे मिलेगा? 225 मीटर पे मिलेगा, और दूसरा पोजीशन मिलेगा 2250 मीटर पे। कैसे निकाला? पता चल गया ना। पहले वाले पार्ट में एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, मैंने बोला यहां पे मान लीजिए P पॉइंट पे वेलोसिटी का आधा हो गया, सिमिलरली Q पॉइंट पे वेलोसिटी का आधा हो गया। बोला भाई सब ठीक है, P पॉइंट पे निकालना है, यहां पे ओरिजिन मान लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन मान लीजिए, यहां से चलोगे x डैश डिस्टेंस कवर किया, वेलोसिटी का मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा यानी कि 30 मीटर पर सेकंड। तो जैसे ही मैं P पॉइंट पे पूछूंगा, मेरे पास जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम स्पीड का आधा हो जाएगा। सो मैंने इक्वेशन लगाया v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो x डैश को निकाला 225 आ रहा है, x डैश आ गया 225, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे मैक्सिमम स्पीड मिल चुकी है मुझे, मैक्सिमम स्पीड के बाद अब रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि स्पीड फिर से डिक्रीज हो रही है 60 से लेके 0 तक। 60 से लेके 0 तक अगर स्पीड डिक्रीज होती है तो कहीं ना कहीं तो 30 भी मिलेगा। तो मैंने बोला मान लो जो Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट पे मुझे मिलती है 30 मीटर पर सेकंड। सो Q का डिस्टेंस निकालते हैं, कहां से? पहले मैंने बीच से लिया, यहां से जहां पे मैक्सिमम स्पीड थी वहां से मैंने Q का डिस्टेंस ले लिया x डबल डैश, जहां पे मैक्सिमम स्पीड थी वहां से मैंने Q का जो डिस्टेंस लिया x डबल डैश। तो यहां पे वेलोसिटी 60, यहां पे 30, डिस्टेंस है x डबल डैश, एक्सेलरेशन माइनस का 1, इक्वेशन लगाई v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, वैल्यूज को पुट किया, x डबल डैश आ रहा है 1350 मीटर। ये 1350 मीटर इतना सा पार्ट है, 1350 मीटर इतना सा पार्ट है। स्टार्टिंग से कितना होगा? तो हमने पहले वाले पार्ट में सॉल्व किया था जब हम टोटल डिस्टेंस निकाल रहे थे, कि फर्स्ट पार्ट में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 900 है। जब आप टोटल डिस्टेंस निकाल रहे थे तो क्या बोला? पहले वाले पार्ट में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 900, ये 900 है, ये 1350 है। सो टोटल विल बी 900 प्लस 1350, समझ गए? 1350 900 ऐड करा तो 900 प्लस 1350 2250 मीटर आता है, यानी कि P का पोजीशन जो है ओरिजिन से देखोगे तो 225 मीटर पे मिलेगा, Q का पोजीशन मिलेगा 2250 पे, यानी कि ये वो पोजीशन है जहां पे जो स्पीड है वो मैक्सिमम का आधा हुआ है। ये वो पोजीशंस है जहां पे स्पीड जो है मैक्सिमम का आधा हुआ है। ये वो पोजीशंस है जहां पे स्पीड जो है मैक्सिमम का आधा हुआ है। क्या लिखोगे? V मैक्स 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रहेगी बातें, नोट कर लो फटाफट से। हो गया नोट? समझ गए बातें? सिंपल है ना, बहुत सिंपल है यार। चलिए एनीवेज, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले सवाल पे आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोलता है क्वेश्चन? एक बुलेट ट्रैवल कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 meter. Find the time taken during the retardation. आपको क्या करना है? रिटार्डेशन में कितना टाइम लगता है, रुकने में कितना टाइम लगता है वो बताना है। सो टी ट्रंक बना लेते हैं, यहाँ पे एक पेड़ है, उसका ये तना है यहाँ पे, ठीक है, ये आड़ा टेढ़ा सा पेड़ बन गया यार।
इसको क्या हो गया, ये पेड़ है और ये उसका ट्रंक है। ऐसे होता है ना, पेड़ ऐसे बनाते हैं तुम लोग, ऐसे जो भी है। सो दिस इज द ट्री, है ना। अब ट्री में क्या होगा, यहाँ पे एक ट्रंक है ट्री का, हमने यहां से बुलेट फायर की और ये बुलेट जा रही है 16 मीटर पर सेकंड से। अब क्या होगा, ये इसको पेनिट्रेट करेगी। अब ये इसको क्या करेगी, पेनिट्रेट करेगी, यहां से एंटर करेगी और ये डिस्टेंस पेनिट्रेट कर दिया। पेनिट्रेट करने के बाद वो रुक जाती है, ये बुलेट यहां पे आके रुक गई। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 0.4 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 0.4 मीटर। ये अभी पेड़ के अंदर ही है, ठीक है, बाहर नहीं निकली, पेड़ के अंदर ही है। तो इनिशियल स्पीड जो हमारे पास थी वो 16 मीटर पर सेकंड की थी। उसके बाद क्या हुआ, वो यहां पे जाके रुक गई मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है हमारे पास वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। इनिशियल स्पीड 16 मीटर पर सेकंड, फाइनल स्पीड 0 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस चला है 0.4 मीटर का। मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा रुकने में, इसको कैसे करोगे इसको सॉल्व, ये तो दिक्कत वाली बात है। चलो सोचो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। सर यहां पे कौन सी इक्वेशन लगाए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो इनिशियल वेलोसिटी है बट रिटार्डेशन नहीं है। सो टाइम कैसे निकालूं, फाइनल वेलोसिटी भी है पर मेरे पास इक्वेशन लगेगी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as वाली। तो पहली इक्वेशन तो लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2as। ऐसा करने से आपको मिलेगा रिटार्डेशन, उस रिटार्डेशन को उठा के फेंक देना v इक्वल्स टू u प्लस 80 में, तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिलेगा। तो दो इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ी यहां पे, तो लगा देते हैं। क्या दिक्कत है हम लोगों को, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो सब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 16 मीटर पर सेकंड। सॉल्व दिस पार्ट। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, इनिशियल है 16 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू 0.4। तो यहां पे 0 इक्वल्स टू 16 इंटू 16 प्लस का 2 इंटू 0.4a। तो यहां पे माइनस का 16 इंटू 16 अपॉन 2 इंटू 0.4 इज इक्वल्स टू a। सॉल्व दिस पार्ट। क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे, एक 0 लगाओगे, 4 4 जा 16 होते हैं, 2 2 जा 4 होता है, 16 2 जा 32 आता है। सो रिटार्डेशन इज गिवन बाय माइनस का 320 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द रिटार्डेशन इज गिवन बाय माइनस का 320 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट हटाया था तो एक 0 और आ गया था। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 16 2 जा 32 और ये 0 आ रहा है, माइनस का 320 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन लगा इतना, कितना टाइम लगता है रिटार्डेशन में वो भी देख लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल थी 16 माइनस का 320 इंटू टाइम t। रिटार्डेशन माइनस का 320 है ना, तो यहां पे a की जगह माइनस का 320 पुट करना। सो 16 इज इक्वल्स टू 320 इंटू t, 16 2 जा 32 और ये 0 आ जाएगा। सो टाइम कम्स आउट बी 1/20 सेकेंड्स। और सॉल्व करना चाहते हो तो t का वैल्यू तुम लिख सकते हो 0.05 सेकेंड्स भी। 1/2 0.5 होता है, एक 0 और है तो 0.05 सेकेंड्स हो गया। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्लियर है ना सभी को, नोट कर लो जल्दी से, कर लिया नोट, पक्का, बढ़े आगे। यस, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं जल्दी से। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 17, आओ देखें। A bullet going with a speed of 350 meter per second enters a concrete wall and penetrates the distance of 5 centimeter before coming to the rest. Find the deceleration. आपको deceleration बोले, retardation बोले, परेशान मत होना, एक ही बात है सारी, ठीक है। अब इस बार क्या हुआ, बुलेट जो है वो दीवार के अंदर घुस गई। पहले बुलेट कहां जा रही थी, पहले पेड़ के अंदर घुसी थी, इस बार वो बुलेट दीवार के अंदर घुस गई। तो बुलेट आ रही थी बढ़िया मस्त तरीके से, ये गई यहां से। कितनी स्पीड है, 350 मीटर, इतनी ज्यादा स्पीड से बुलेट जा रही थी, मीटर पर सेकेंड। वो दीवार के अंदर घुस जाती है और पेनिट्रेट करती है 5 सेंटीमीटर। यहां से घुसी और उसने पेनिट्रेट करा, मान लो यहां के रुक गई। यहां से बुलेट एंटर करती है और यहां पे आके रुक गई। तो उसने जो पेनिट्रेट करा वो है कितना, 5 सेंटीमीटर्स। कितना आगे तक गई, 5 सेंटीमीटर्स तक, और फाइनली यहां पे आके वो रुक गई। यहां पे वो फाइनल वेलोसिटी उसका 0 हो गया। यहां पे उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है जो कि 350 मीटर पर सेकंड है। यहां इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी 350 मीटर पर सेकंड है, 5 सेंटीमीटर उसने पेनिट्रेट किया। रिटार्डेशन बता दीजिए क्या होगा, सोचो जल्दी से। कौन सी इक्वेशन लगाओगे, कौन सी इक्वेशन लगाओगे, सोचो। यस, वी विल यूज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as।
फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल है 350 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रिटार्डेशन फाइंड करना भी हम लोगों को, डिस्टेंस जो कवर किया 5 सेंटीमीटर, सो 5/100 मीटर्स। सो माइनस ऑफ 350 का स्क्वायर यानी कि 350 इंटू 350 इज इक्वल्स टू 10a/100। 5 2 10 होते हैं, 10a/100, एक जीरो से एक जीरो मर जाएगा, योर रिटार्डेशन कम्स आउट बी माइनस का 35, 350 इंटू 350 इंटू 10। सो सॉल्विंग दिस पार्ट रिटार्डेशन कितना आता है कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 35 इंटू 35 कितना होता है, 5 5 are 25, 5 3 15, 16 17, 5 3 are 15, 3 3 are 9, 1 10। So it comes out to be 5 7 5 12 होते हैं। So 1 2 2 5। Solve this part, minus of 1 2 2 5 into 1 2 3, 3 0 साथ में आ रहे, 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 35 into 35 सॉल्व कर लिया, 5 5 are 25, 5 3 are 15, 16 17, 5 3 are 15, ठीक है, तो 3 3 9 1 10 होता है। सो 5 7 5 12 2 1 2 2 5 0। सो 35 into 35 इज 1 2 2 5 और एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, तो 10 की पावर 3 लगा दिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। माइनस का साइन बताता है कि ये क्या है, रिटार्डेशन है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है कंप्लीट। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हो गया, कर लिया नोट, पक्का समझ तो आ रही ना बातें क्या हो रही है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया कंप्लीट, और मुझे लगता है अभी टाइम हो गया है कि तुम लोग बहुत ज्यादा पढ़ चुके हो, ठीक है, बहुत मेहनत कर ली है। सो आई थिंक अभी इसको यही रोकते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम अगले सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। सो जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम साथ साथ नोट कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज उसको नोट करना शुरू करो, और अगर वीडियो दोबारा देखनी है तो यू कैन जॉइन अस ऑन द वेबसाइट, बिकॉज वेबसाइट पे ये वीडियो आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग वेबसाइट पे सारी वीडियोस को अरेंज करके रखते हैं। एंड जब ये वीडियोस एक अरेंज फॉर्मेट में होती हैं तो आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है, आपका बहुत सारा टाइम बचता है, उस टाइम में आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। सो ये काम आप कर सकते हो व्हेन यू जॉइन अस ऑन द वेबसाइट। तो वेबसाइट पे आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि यही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर यूट्यूब पे कंटिन्यू कर रहे हो सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड जो आपको इस चैनल पे मिलेंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, एंड यस वन मोर थिंग, इस सेशन को शेयर करो टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो दैट उनको भी वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके जो कि बिल्कुल फ्री है, राइट। सो वो फ्री क्वालिटी एजुकेशन उन बच्चों तक पहुंचाने का काम आप लोगों का है। सो मेक श्योर इस सेशन को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, सो दैट हर किसी को वो बेनिफिट मिले जो आप लोगों को मिल रहा है, राइट। एंड जाने से पहले सेशन को लाइक जरूर कर देना अगर तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, फिजिक्स में फील आ रहा है। Don't forget to like this session, right? So that's all for today's class. बाकी की बातें अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, all the very best.